I'll be still considering myself कि यार अभी भी बहुत चीज़ें हैं. So हमेशा माइंड में रखना कि there is always a room to grow for you. ठीक है. If I'll say I'm an expert, obviously एक टाइम ऐसा आएगा there will be a guy who can overtake me easily. ठीक है. ये बात ज़हन में रखिएगा कि एक इंसान ऐसा आएगा कि जो आपको काट के निकल जाएगा. तो ये फील्ड इस तरह से वास्ट है. द थिंग विच यू विल लर्न और आपकी जो स्टडी है और सारा कुछ है और जो वर्किंग है, इफ यू आर डूइंग इन अ ग्रुप विद गिविंग एडवाइसेस एंड टेकिंग एडवाइसेस, तो द चांसेस गोज टू 50%. आपकी जो लर्निंग चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि ग्रुप लर्निंग में इस उस पे बहुत चीज़ें आपको मिलती हैं. आप बहुत चीज़ें सीखते हो एक ग्रुप एनवायरनमेंट में विद योर यू नो कोलीग्स एंड व्हाट्सएवर जिसके साथ इन कॉन्टैक्ट्स हैं. तो मेरा जो सोली गोल था वो था, आई वाज हैविंग अ लिस्ट ऑफ सर्टिफिकेशंस जो मेरी हिट लिस्ट पे थे. So I just went on. I left my job for that. It was 6 figures. So focus was कि I was having experience, but to show that experience, I need those papers. क्योंकि keep that in mind. I'm telling this with my experience. ठीक है, अगर आप वर्किंग कर रहे हो, आप लर्निंग नहीं कर सकते. हाँ, कुछ होगा, यानी द टैप ऑफ वाटर इफ यू विल ओपन, इट डिपेंड्स. ठीक है, उसका कितना मिकदार आ रही है. तो आपकी उस पेस से लर्निंग नहीं होती जब आप अर्निंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं. तो आई गेस माई इंट्रोडक्टरी वॉज इनफ, वेल इनफ. ठीक है. और इफ एनी वन वॉन्ट्स टू क्वेश्चन on my experience and stuff, we will do that by the end of the session. लेकिन ये जो सेशन है ये सोली फोकस है ऑन द सर्टिफिकेशन विच इज CPTS सर्टिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टिंग प्रोफेशनिस्ट. ठीक है, फ्रॉम हैक द बॉक्स. इस सर्टिफिकेशन को इतना टाइम नहीं हुआ, 1 year, बट द हैक द बॉक्स प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज फ्रॉम लॉन्ग टाइम. ठीक है, और काफ़ी लोगों को पता है. आई वॉज फ्रॉम दैट टाइम कि जब आपको हैक द बॉक्स में रजिस्टर करने के लिए अपने आप यू नीड टू हैक योर सेल्फ वे इन. ठीक है, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था और वो ज़्यादा इंजॉयबल था क्योंकि हैक द बॉक्स वाज ओनली अ प्लेटफॉर्म फॉर द वन हु आर केपेबल इनफ. पहले चीज़ों को टारगेट करता. लेकिन एज द एरा चेंज, एज द एनवायरनमेंट चेंज, ट्राई हैक मी वाज देयर वाज अ लॉट ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म. ट्राई हैक द बॉक्स वाज नॉट इन लर्निंग स्टफ. वो टोटली आपको प्रैक्टिकल चीज़ें सिखाता था और ट्रेन करता था चीज़ों के ऊपर. उनके पास ट्रेनिंग इतना नहीं था. लेकिन इफ़ यू सी नाउ, इन्होंने अपने पाथ को, चीज़ों को बिल्कुल चेंज किया है. लर्निंग भी है, लैब्स भी हैं, प्रो लैब्स भी हैं, चीज़ें हैं, सारा कुछ. तो यानी इन्होंने बहुत वास्ट कर दिया, अपना ग्राउंड बहुत वास्ट कर दिया. तो CPTS was introduced recently, 1 year ago. According to the certifications, according to the creator itself, the certification starts from the beginner level to the intermediate level. ठीक है, बिगिनर लेवल में ये है कि आपको टोटल एक चीज़ों की इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, द नेटवर्किंग, द Nmap, द फुटप्रिंटिंग, द इंफॉर्मेशन गैदरिंग, द वल्नरेबिलिटी एनालिसिस, फाइनल, यानी हाउ द थिंग गोज ऑन. माइंड में रखिएगा कि whenever you're doing things, there are the differences. There are the differences in services. हम लोग चीज़ें समझते हैं कि ये सारी चीज़ें joined हैं, just like a VAPT. VAPT are two separate services. ठीक है, vulnerability analysis and penetration testing. पेनिट्रेशन टेस्टिंग में मोस्टली जो आपका इन्वायरमेंट होता है वो स्टैंड अलोन मशीन होती है, ये सिंगल टारगेट होता है, यानी आपने मजीद इंटरनल्स में नहीं जाना होता. दैट्स बूट टू रूट वी से इन शॉर्ट. ठीक है, तो व्हाट इज this, what is CPTS all about, what the other certification is all about, what is OSCP all about? They teach you about red team operations. ठीक है, अब रेड टीम ऑपरेशंस में क्या होता है कि व्हेन यू आर inside a specific network, inside a specific infrastructure, what's next, what's next, what's the next thing you will be doing. तो वो सारी होती है रेड टीम एंगेजमेंट्स. ठीक है, हम लोग इवन माई सेल्फ
मैं बहुत खेलता था अपना हैक द बॉक्स, बूट टू रूट, बूट टू रूट, बूट टू रूट, ठीक है। आप सिंगल मशीन, स्टैंड अलोन मशीन होती है, विंडोज होगी, लिनक्स हो गई, यू जस्ट गो ऑन, यू गेट द इंफ्रास्ट्रक्चर, यू गेट एन आईपी, आप उसको बस इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं, एंड यू जस्ट मूव ऑन, देन यू गेट एन एक्सेस, एक्सप्लॉइट सीवी, कुछ भी है, यू गेट द रिवर्स शेल, initial access, then you move on, check for the privilege escalation methodologies and all that. Is there any misconfiguration, any problem within the kernel itself, outdated hai ke nahi, theek hai? You check all the things and you do the privilege escalation and you get the root part. That's it. But in red team operation, that's the start of it. What's next means it's the start of it. Red team engagement, whenever you're doing for the client, you get the initial access to their infrastructure already. आप बैठे होते हो उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में, आप ऑलरेडी वहीं पे होते हो, ठीक है। आप वहां से मूवमेंट करते हो कि भाई अब आगे क्या करना है, अब इंटरनल्स में क्या करना है, क्योंकि मैं पब्लिक आईपी तो मैंने एक्सेस करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर को पॉन कर लिया, ठीक है। अब इनके इंटरनल्स में देखना है, जस्ट टू टेस्ट आउट, हैव यू एवर बिन टू द न्यूज ऑफ एपीटीज, के जो एपीटीज होते हैं वो क्या करते हैं, जस्ट लाइक ग्रिजली बेयर एंड देयर आर अ लॉट ऑफ एपीटीज, अब मुझे बहुत से नाम भी नहीं आते हैं। तो ये क्या करते हैं, दे गेट इनिशियल एक्सेस टू द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और वो वहां बैठ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं परसिस्टेंसी। डोंट टेक एज अ होल, ठीक है, इसको ओवरवेलम करने की जरूरत नहीं, चीजों को टेक थिंग स्टेप बाय स्टेप। जो भी मेरा स्टूडेंट होता है, फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग मैं उसको करता हूं, हाउ मच फिंगर्स इन द ऑयल डू यू हैव इन नेटवर्क्स, ठीक है। नेटवर्क्स इज द कोर फंडामेंटल इन साइबर सिक्योरिटी। अगर आप इस चीज को परस्यू कर रहे हो कि आपने फॉर एग्जांपल साइबर सिक्योरिटी में जाना है, या किसी भी स्पेसिफिक साइबर सिक्योरिटी डोमेन, साइबर स्पेस की डोमेन में किसी भी फील्ड में जाना है, या आईटी की किसी डोमेन में जाना है, तो आई वुड सजेस्ट के नेटवर्क्स को जो उसका हक है वो अदा करो। आई एम इन टच विद सम अकेडमीज, तो जो सीसीएनए का कोर्स होता है दैट्स ऑफ 6 months, जो कि मैंने खुद किया था, एंड nowadays it's of 3 months। अगर आप इसको कंसीडर करो, मतलब कितना कट हो गया, कितनी चीजें आपको लेस सीखने को मिलेंगी, और कितना यानी इन डेप्थ भी नहीं होगा इतना। तो पर्सनली आई गेव 1 year टू सीसीएनए, अराउंड अबाउट 1 year, ठीक है। और द सीसीएनए विच वाज ऑफ प्रीवियस ट्रैक, जिसमें आपके पास इन डेप्थ चीजें थी। इफ यू आर टेकिंग पाथ फ्रॉम मी, कीप दैट इन माइंड, इट वोंट बी इजी, फर्स्ट थिंग। और कुछ लोगों को चीजें होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं उनको 1 click एक्सप्लॉइट दिखा दूं या 0 को एक्सप्लॉइट दिखा दूं, दे बी लाइक कि यार ये हैकिंग है। दैट्स नॉट द हैकिंग, दैट्स द एंड रिजल्ट यू आर बीइंग शोन टू, कि जो 10 साल 15 साल की मेहनत होती है उसका एंड रिजल्ट होता है, जो कि हमें चंद सेकंड्स में दिखाया जाता है, ठीक है। लेट्स कम बैक टू द सर्टिफिकेशन इटसेल्फ, ठीक है। द सर्टिफिकेशन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय हैक द बॉक्स। अच्छा, इसमें क्या क्या है, आपको बिल्कुल फिंगर लेवल पे लेके जाते हैं ये। दे ट्राई टू वॉक यू थ्रू दिस यू नो द प्रीरेक्विजिट जो आपको जरूरत होती है किसी भी यू नो एंगेजमेंट के लिए, ठीक है। आपको नेटवर्क की नॉलेज होनी चाहिए, आपको वेब की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको यानी देर आर डोमेन्स यू नीड टू ग्रैब ऑन, ठीक है। जिससे पहले इन चीज़ों को अगर आप बेहतर कर लेते हैं तो इट्स बेस्ट फॉर यू कि आप चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर कोई नेटवर्क का, अगर मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दूं कि फॉर एग्जांपल यार एनी ऑफ यू मुझे ना इस स्पेसिफिक जगह से पिवट करना है, यू गाइज विल कंफ्यूज। कुछ को आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि एवरीबडी इज फ्रॉम जीरो, कि कुछ को आता भी है कुछ को नहीं आता, लेकिन एज वी हैव टू टेक ऑल ऑफ यू टुगेदर, तो हमें कुछ को बताना पड़ेगा, कुछ को ऑलरेडी आइडिया होगा, ठीक है। तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो आपके नेटवर्किंग में आता है पिवटिंग, टनलिंग एंड पोर्ट फॉरवर्डिंग, ये 3 चीजें, इनका आइडिया। फिर एसक्यूएल इंजेक्शन, मैं आपको कहूंगा यार एसक्यूएल इंजेक्शन करना है। मोस्ट ऑफ द पीपल नोज व्हाट एसक्यूएल इंजेक्शन इज, बट व्हाई डू यू नीड एन एसक्यूएल इंजेक्शन देयर? माय क्वेश्चन इज कि अगर मैं क्वेश्चन करता हूं कि भाई आप इधर एसक्यूएल इंजेक्शन क्यों ट्राई कर रहे हो, व्हाई? कीपिंग दैट व्हाई इन माइंड लीड्स टू यू मोर इन एक्सप्लोरिंग, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने किसी को एक चीज दिखा दी कि मैं इफ समबडी इज सिटिंग बिसाइड मी और he be like he's into hacking or all that stuff, you know, all that movie stuff in which you bang the keyboard and access is granted, तो मैं उसको साथ में बिठाता हूँ अपने, and I you know follow him along कि
लेट्स गो, और उसको मैं एक पोर्टल दिखाता हूँ, उस पोर्टल में आई जस्ट राइट अ कोड ऑफ एसक्यूएल, ठीक है, और मैं एंटर करता हूँ, आई जस्ट बाईपास द ऑथेंटिकेशन, ठीक है, अब उसके माइंड में फिट हो जाएगा कि मैंने ये सेट ऑफ कोड लगाना है एंड आई विल बी एबल टू बाईपास द ऑथेंटिकेशन। दैट्स अ बैड कॉन्सेप्ट, ठीक है। हमने इस चीज को, मुझे वो कोड डालने की जरूरत थी, व्हाट वाज दैट कोड, ठीक है, व्हाई डू आई नीड इट, ठीक है, व्हाई डिड आई यूज दैट स्पेसिफिक थिंग इन दैट इंटरफेस या एनवायरमेंट, इस चीज को देखना, तो इसके लिए टाइम देना पड़ता है। सीपीटीएस करने से पहले, इफ आई टेक द बैकग्राउंड, मैंने किसी सर्टिफिकेशन को हाथ नहीं लगाया था। My journey of certification started 1 year back, जिसमें I scheduled things, ठीक है, set my marks, stay में ये करना है, ये करना है, ये करना है, and set my path up, and I moved on. अब बात आती है पाथ की कि लर्निंग कैसे की जाए। लर्निंग ऐसे की जाए कि इफ आई टेल यू गाइस अबाउट मी, आई स्टार्टेड फ्रॉम ट्राई हैक मी। ट्राई हैक मी के आपके पास लर्निंग मॉड्यूल्स एंड पाथ्स हैं, राइट। रेड टीम एंगेजमेंट का पाथ है, एंड द सेकंड इज बग बाउंटी का पार्ट है, एंड उसका ओसीपी का पाथ है। ये पाथ दे आर वेल मिच्योर्ड, ठीक है, लेकिन कीप दैट इन माइंड कि ये जो जितने भी आप लर्निंग करेंगे, इवन ट्राई हैक मी या हैक द बॉक्स, दे बोथ आर टेक्स्ट हैवी, मतलब इसमें इतना टेक्स्ट है ना, आपको पढ़ना पड़ता है। द बैड साइड ऑफ इट इज के वीडियोस नहीं है जो आपको एक वॉक थ्रू कर देती हैं चीज़ों के हवाले से। इफ समबडी नोज कि यार ठीक है मुझे एनमैप यूज करना है, लेकिन you need to go through the modules, the 28 modules, इसमें 28 modules हैं, each module is focusing on different thing, ठीक है, फिर ये सारी चीजें एक दूसरे से लिंक्ड होती है, क्योंकि keep that in mind, the security part is always in the end, ये बिल्कुल आखिर में आती है। First you need a planning, ठीक है, second is the implementation, the deployment, ठीक है, the web infrastructure, any service you are deploying in the field या in the public space. Third thing is maintenance. Fourth thing is storing and building the trust relation with the clients if you are interacting with clients. The last part is the security. When the infrastructure is ready, फिर आती है security, जिसमें हम लोग कहते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल मैं ट्रस्ट, क्लाइंट का जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के साथ वो ना ब्रेक हो। जैसे हम लोग अक्सर देखते हैं टेलीग्राम पे कि देयर वाज अ ब्रीच, ठीक है, उस ब्रीच में क्या लीक होती हैं, यूजर नेम्स एंड पासवर्ड्स एंड देयर क्रेडेंशियल्स, ऑब्वियसली द प्राइवेसी, कीप दैट इन माइंड। प्राइवेसी एंड हिडन इन दिस साइबर स्पेस या इन दिस स्पेस ऑफ इंटरनेट इज अ myth, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपको एक चीज बेची जाती है बाय द नेम ऑफ प्राइवेसी या थिंग्स आर सिक्योर। रिसेंटली इफ अगर आप लोगों को पता है, देयर इज अ अटैक फ्रेमवर्क कंपनी नोन एज माइटर अटैक, रिसेंटली वो हैक हो गई। तो नथिंग इज इम्यून, ठीक है, कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, बिकॉज ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ह्यूमंस लाइक अस दे हैव डेवलप्ड इट। सीपीटीएस, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा, इट्स अ टेक्स्ट हैवी। अगर मैं लेके चलूँ, जस्ट लेट मी शेयर माय स्क्रीन, आई गेस शेयर स्क्रीन शेयर कर दूं। जी स्क्रीन शेयर कर दूं। जस्ट अ सेकंड। जी मैंने माइक अलाउ किया है, जेके हु ने जरा क्वेश्चन पूछना है कैसे। अच्छा, इन द मीन टाइम किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है वन बाय वन, और उसको फिर हम आगे कैरी ऑन करेंगे चीजों। मैं चैट्स में भी देख रहा हूँ। माइक मैंने अलाउ कर दिया, अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है। हाउ चलें, मैं क्वेश्चन है उसको भी साथ करूं ताकि जितने हमारे साथ और लोग हैं उनको भी क्वेश्चन का पता हो। हाउ रियलिस्टिक इज इट फॉर अ बिगिनर टू गो फॉर सीपीटीएस एज द हैक द बॉक्स मॉड्यूल्स आर मेनी टाइम्स नॉट वेरी इजी। बिल्कुल सही बात है
क्योंकि जो मॉड्यूल्स हैं ये अपने में ही एक अचीवमेंट है. व्हेन यू आर डन विद ऑल 28 मॉड्यूल्स यू कैन फ्लेक्स इट. ठीक है, क्योंकि द मॉड्यूल्स आर, मैं ये नहीं कहूँगा मुश्किल है. इफ यू आर गोइंग थ्रू द मॉड्यूल्स प्रॉपरली, ठीक है, जैसे मैं कहूँगा एक उसका हक अदा करोगे, इंसानों की तरह करोगे, स्किम नहीं करोगे चीज़ों को, तो मुश्किल नहीं होंगी. अक्सर बाज़ औक़ात होते हैं स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यार जैसे फॉर एग्जांपल माई सेल्फ, इफ देयर इज़ अ टॉपिक ऑफ एन मैप, मैं क्या करूँगा, अच्छा यार एन मैप पे ये फॉर एग्जांपल ये उसका पैरामीटर है, अच्छा ये भी पता है, ये भी पता है, ये पता है, आई ट्राई टू स्किम आउट. उससे क्या होता है, उसका नुकसान ही होता है, कुछ ऐसी चीजें भी स्किप हो जाती हैं. माइट भी उस एन मैप के पैरामीटर्स में वो ये भी बता रहा हो कि शायद आप इससे फायरवॉल बाईपास कर सकते हो. ऐसी चीजें भी स्किप हो जाती हैं. तो आई नो इट्स टेक्स्ट हैवी, बस ये क्या आपको एक बर्डन लेना पड़ता है. आई विल शो यू गाइस बाय द एंड ऑफ द सेशन जो एग्जामिनर ने मुझे रिव्यू किया है. मैं आपको बता दूं, व्हेन एवर यू सबमिट योर रिपोर्ट, जो एग्जामिनर होता है ना, हु इज रिव्यूइंग योर रिपोर्ट, वो आपको एक रिव्यू देता है कि हाउ वाज योर रिपोर्ट एंड स्टफ. आप उसका रिव्यू देखिएगा. अगर उसको रिपोर्ट में कुछ भी चीज गलत दिखती है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गेटिंग एवरीथिंग डन, और आप कोई मिस्टेक तो नहीं है, मतलब रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो अनऑफिशियल लग रही है, समझो प्रोफेशनल लग रही है, तो आपको उसको पॉइंट करता है. तो एग्जामिनर रिपोर्ट भी जो उसका रिव्यू है वो भी आपको शो करूंगा साथ ही साथ. तो मॉड्यूल्स आर हैवी, ठीक है, प्लस मिच्योर, प्लस कोई फजूल चीजें नहीं है, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल है. इफ यू आर अ बिगिनर आपको चीजें अंडरस्टैंड होंगी, लेकिन अक्सर बिगिनर्स के साथ इशू आता है. देखें, एवरी पर्सन हैज अ लर्निंग पेस. वन हु नीड्स, जिसको हाथ पकड़ा के लिखवाओ, ठीक है. सेकंड, जिसको आप एक बार बताओगे उसको समझ आ जाएगी. थर्ड, आपने उसको एक आइडिया दे दिया कि यार ये चीज होती है, ही विल एक्सप्लोर हिमसेल्फ. द पेसेस आर डिफरेंट. द लर्निंग कैपेबिलिटी इज डिफरेंट. ठीक है, आप किसी को बम्बार्ड नहीं कर सकते. इफ यू आर हैविंग अ क्लास, यू कैन नॉट बम्बार्ड देम विद इक्वल लेवल. एवरी पर्सन हैज अ डिफरेंट लेवल, ठीक है, फॉर लर्निंग पेस एंड अप्रोच पेस. ठीक है, तो as the modules are very heavy, acha, let's continue the question. Not very easy to understand linking to docs, which are not meant to teach beginners compared to content on TryHackMe. I agree on this. Almost all किधर गए? Easy to teach beginners compared to the content on almost all people I have observed passing CPTS already have some other cert like OSCP, GPT, etc. So what are your thoughts on that? G. CPTS is far more skillful than OSCP. Keep that in mind. ठीक है, मुझे OSCP का आइडिया है, और OSCP में आपको किस तरीके का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ता है और सारा कुछ होता है, किस तरह का प्रोसेस होता है. अगर आप CPTS क्लियर कर देते हो, आई कैन गिव यू अ स्टैम्प, रिटन स्टैम्प, कि आप OSCP इजीली क्लियर कर सकते हो. ठीक है, देखें OSCP को लोगों ने हवा क्यों बनाया. फर्स्ट थिंग, ये सब HR की लिस्ट में, ठीक है, किसी को आइडिया है इस फील्ड का, किसी को आइडिया नहीं है. आई हैव मेट मेनी पर्संस जिनको इस फील्ड का आइडिया नहीं है, लेकिन उनको इस सर्टिफिकेशन का पता है. यार OSCP, आपके पास OSCP है या आपने OSCP किया है. इफ यू आस्क देम कि यार OSCP होता क्या है, दे विल नॉट बी एबल टू डिफेंड इट. ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, OSCP जो ऑफेंसिव सिक्योरिटी, इट स्टार्टेड इन 2005. नाउ कैलकुलेट what year is now, 224. आप खुद सोच लें, they have built their reputation since 2005. ठीक है, तो चीजों को टाइम लगता है. अगर मैं आपको दीगर सर्टिफिकेशंस की बात करूं, which is well better in content wise than OSCP, first priority for beginners is PNPT and PJPT. ठीक है, मैं उसके कोर्स कंटेंट से गुजरा हूं. इफ यू आर अ बिगिनर, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू गो फॉर द TCM सिक्योरिटी पार्ट. TCM security will teach you like a baby. Plus, जो ट्रेनर है, ठीक है, वो ट्रेनर he knows whom he is delivering to. तो वीडियोस भी हैं, टेक्स्ट भी है. if you be like यार वीडियोस जरा मतलब टेक्स्ट obviously overwhelm कर देती हैं कभी कभी. sometimes a student is burned out. ठीक है, I don't know what what you guys are going through. Everybody is not same. किसी के ऊपर responsibilities हैं. Some guy is totally into universities. Let me clear you, I've never been to university. ठीक है, my goal and my focus was I will do what I like. That was my goal and that was my plan.
ठीक है. This system, I don't defy it, I don't bash on it, ठीक है, बस I don't like it. For example, just let me brief you out. मुझे Android development करनी है, and Android development in the comes in the 8th semester, and I have to go through all the semesters just to learn what I want to learn. ठीक है, that's why I've never been to university. ठीक है, और I have been in a lot of cases. ठीक है, the friend of mine who are in university, they are still searching for skills and learning skills. ठीक है, तो CPTS is overwhelming. अगर आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है, it will help you a lot. Every professional recommends फॉर एनी सर्टिफिकेशन, जैसे कोई भी लगा दो OSCP, देखें OSCP के जो कोर्स कंटेंट है, इट्स प्योर शिट. ठीक है, वो आपको एक PDF देंगे, एंड सेकंड थिंग इज वो आपको एक वो देंगे, मतलब लिस्ट ऑफ वीडियोस. इफ यू सी द वीडियोस, आपको आइडिया होगा कि इट्स अ रोबोट स्पीकिंग टू यू. ठीक है, देयर इज नो फीलिंग टू इट, आपको कुछ अंडरस्टैंड भी नहीं होता, एंड यू कैन नॉट क्वेश्चन. सेकंड थिंग, OSCP is just charging for their straight away examination. ठीक है, जो उसके एग्जाम होता है, टोटल कॉस्ट 1650 मेरा मानना है. या तो लैब्स के हैं, हाफ तो नहीं, 1200 फॉर द सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट, एंड बाकी जो है उसके लैब्स के. ठीक है, तो हमेशा एवरी प्रोफेशनल विल कंसल्ट या रिकमेंड यू कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन को यानी एम रखा हुआ है, तो गो थ्रू द CPTS लर्निंग पाथ, क्योंकि आपको अच्छा ये लर्न करवाता है. फॉर सम स्टूडेंट्स ये भी बहुत ओवरवेलमिंग लगेगा, क्योंकि अगर आप AD मॉड्यूल पे जाएंगे, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो आपको घुमाएंगी. अब AD मॉड्यूल को कवर करने के लिए ज़रा आपको और बिगिनिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो कि आपको दे एक्सपेक्ट कि यू नो दिस सर्टेन नॉलेज. ठीक है, अगर AD की मैं बात करूंगा, इफ यू हैव MCSA, जस्ट MCSA, द कंटेंट ऑफ MCSA आपने स्टडी किया हुआ है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्टिफिकेशन. अब MCSA क्या है? MCSA माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन which teaches you how the AD is implemented, how the AD works, why do you need an AD. ठीक है, everything about AD, the deployment part. When the deployment is done, फिर ये चीजें आती हैं सिक्योरिटी की. लेकिन दिस ऑल इज अ स्टैंडर्ड नॉलेज. स्टैंडर्ड नॉलेज इज कि मैं आपको कहूंगा ये स्टैंडर्ड नॉलेज है. इफ यू वांट टू अपग्रेड योरसेल्फ, यू नीड टू नो मोर. अब OSCP हो गया, यही चीजें होगी, अब ये स्टैंडर्ड पे आ गई, यानी यू मस्ट हैव दीज. ठीक है, इफ यू वांट टू आई गेस गो इन कंपटीशन, तो फिर वो उसके मजीद आगे चीजें आ जाती हैं. हाउ मच प्राइस दिस एग्जाम कॉस्ट? ये आपको पड़ेगा $210. ठीक है. Second thing I love about this exam, the hack the box itself, कि इसकी cost इतनी नहीं है. अच्छा, third thing, I have bought the voucher a few months back. I'm halfway through the job process. How close exam is it to hack the box? Dante Pro Lab, देखें Pro Labs. I've been to many Pro Lab. Pro Lab में it's not a boot to root, it's a corporate network कि आपको multiple systems को pawn करना पड़ता है. Dante is beginner friendly. Whenever I am consulting anybody for a Pro Lab, I say him to start from Dante, क्योंकि Dante में आपके पास different flavors आते हैं. फ्लेवर्स कैसे? आपके पास नेटवर्क पेन टेस्ट भी आता है, वेब पेन टेस्ट भी आता है, आपके पास फॉरेंसिक्स भी आती है, रिवर्स इंजीनियरिंग भी आती है. ठीक है, और आपके पास यानी आप मल्टीपल रिवर्स शेल्स ले रहे हो, इट्स और पिवटिंग भी कर रहे हो, यानी इट्स ऑल अ मिक्सचर ऑफ स्टफ. और मैं कहूँगा इतना एडवांस नहीं है, लेकिन बेसिक है, अंडरस्टैंडेबल है इफ यू आर गोइंग थ्रू Dante. ठीक है, मुश्किल नहीं है. और इफ यू आर प्योरली AD बेस्ड, आपको AD का आइडिया, आई वुड रिकमेंड Zypher. Zypher इज प्योरली AD बेस्ड. आपका AD एनवायरनमेंट सेट होता है, यू जस्ट नीड टू कीप मूविंग एंड पॉनिंग द सिस्टम्स. ठीक है, Dante में Zypher में आगे 17 यूजर्स हैं, 6 मशीन्स हैं, ठीक है, और 2 फॉरेस्ट्स हैं. इट्स टोटली प्योरली AD बेस्ड. ठीक है, आई वुड रिकमेंड Zypher फॉर AD guys, and the guys who are starting Pro Labs, go with Dante. और Dante will help you in CPTS. It will give you a edge for understanding stuff, क्योंकि आप Dante में ऑलरेडी पिवटिंग कर चुके होगे. ठीक है, मूवमेंट कर चुके होगे, रिवर्स शेल लेके आओगे. ठीक है, जरा अंडरस्टैंड करोगे. माइट बी some guys are using some C2s. ठीक है, Metasploit is far enough. ठीक है. Second part I don't like about OSCP is restrictions. ठीक है, अब आप मुझे बताएं,
एज अ क्लाइंट इफ आई एम हायरिंग एनीबडी, मैं अब उस पे ऐसी रिस्ट्रिक्शंस तो कभी नहीं लगाऊंगा कि आपने मेटास्प्लॉइट नहीं यूज करना, आपने सेट ऑफ ये चीजें यूज नहीं करनी, ठीक है। आई जस्ट नीड माई एंड रिजल्ट। आई द क्लाइंट इज पेइंग फॉर द रिपोर्ट। जब आप सीपीटीएस का पाथ गो ऑन कर रहे होगे ना, कैरी ऑन, लास्ट मॉड्यूल में रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर है। रिपोर्ट राइटिंग में इट्स रिटन द क्लाइंट इज पेइंग फॉर इट, फॉर इट्स रिपोर्ट। इफ अगर आप जितने भी हैवी ड्राइवर हो, ठीक है, जितना भी आपको आता है, यूर प्रोफेशनल, योर रिपोर्ट इज नॉट क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग दैट, your report is like for example if a technical guy is also having issues usko dekhne mein, then the client will straight away say be like he doesn't know anything, because client by the end of the day he's paying heavy amount for the report itself, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। इंडस्ट्री के मुताबिक, अच्छा, सीपीटीएस इंडस्ट्री के रियल लाइफ सिनेरियोस को रेप्लिकेट करता है, यस टोटली, रियल लाइफ सिनेरियोस को डिस्कस करता है, ठीक है। इसमें रियल एंगेजमेंट्स हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फॉर एग्जांपल कहीं पे प्लेन टेक्स्ट भी हो सकता है। हमें लगता है कि कभी कोई यूज़र ना कोई पासवर्ड को रेप्लिकेट नहीं करता, या कोई ऐसा यूजर होगा, फॉर एग्जांपल इफ वी आर टारगेटिंग एनी कंपनी, हमारे माइंड में होता है, बिकॉज वी आर ऑलवेज थिंकिंग ऑन अ टेक्निकल साइड। हमारे दिमाग में ना जब टेक्निकल चीजें हो रही होती है, हम लोग हमेशा ओवरबोर्ड जा रहे होते हैं, क्या ये जो यूजर है या कोई भी इसका एम्प्लॉय है, ये नॉर्मल पासवर्ड नहीं रखेगा, ये हमेशा पासवर्ड अच्छा रखेगा, इसकी पासवर्ड पॉलिसी अच्छी होगी, एटलीस्ट आई डू दिस लाइक दिस माई सेल्फ, ठीक है। आई ऑलवेज गो ओवरबोर्ड इन थिंग्स। मैं कभी बेसिक लेवल पे चीजें नहीं सोच रहा होता, मैं सोच रहा होता अच्छा यार मुझे वो फलां चीज, यानी डिफिकल्टी अपने आप पर लेके आता हूँ। लेकिन कीप दैट इन माइंड, थिंग्स ऐसे भी होती हैं, आप यकीन नहीं करेंगे कि पासवर्ड रेप्लिकेशन भी होती है, कॉमन पासवर्ड्स रखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द पासवर्ड क्रैक भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपने हवा नहीं बनानी कि यार पासवर्ड पॉलिसी इसकी बहुत अच्छी होगी या किसी कंपनी की पासवर्ड पॉलिसी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग आई हैव बॉट प्रोलैब, ठीक है। ये नॉट एवरी, देखें, आई वोंट से कि गो फ्रॉम दिस गो फ्रॉम दैट, ये एंगेजमेंट कर लो, ट्राई हैकमी को ओवरवेलम कर लो, इस प्लेटफॉर्म को ओवरवेलम कर लो। अगर आप सीपीटीएस के लिए जा रहे हो, सीपीटीएस कोर्स कंटेंट इज फार इनफ फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। हाँ, अब इसमें ये होता है कि आपके पास बाय द एंड ऑफ द मॉड्यूल यू हैव स्किल असेसमेंट्स। स्किल असेसमेंट में आपको एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, उसी के मुताबिक जो चीज आपको पढ़ाई गई है उसमें वह आपको टारगेट देते हैं और कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एनमैप किया, एनमैप करके मैंने उसकी फजिंग की, फजिंग करके मुझे कोई पोर्टल मिल गया, पोर्टल में मुझे एसक्यूएल है, यानी मैं जो स्टडी कर रहा हूं मुझे उसके मुताबिक ही सारी स्टेप्स मिलते हैं। ये ना सोचिएगा कि अगर मैं स्किल असेसमेंट में जा रहा हूं कि इट विल बी ओवरवेलमिंग, नो। इफ यू आर गोइंग थ्रू द कोर्स कंटेंट, ठीक है, प्रॉपर्ली, इट्स इनफ फॉर यू। और अगर आप सीपीटीएस का पाथ देखते हैं, आई वुड शो यू, इट सेज कि जो सीपीटीएस का पाथ, जो मॉड्यूल्स क्लियर करने में आपको 44 डेज लगते हैं। एक सेकंड, मुझे डैशबोर्ड में पाथ जॉब रोल, अब ये देखिए, माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीबॉडी, जस्ट वन यस इज फार एनफ फॉर मी। ओके, अब मैं अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग पाथ देख रहा हूँ, सीपीटीएस का एक कोर्स पाथ देख रहा हूँ, उसमें आप ये देखें कि इधर लिखा हुआ है कि एवरेज 43 डेज, कि आपको जो पूरा मटेरियल है ना उसको गो थ्रू करने में 43 डेज लगते हैं। इट्स अ एवरेज, कोई जल्दी कर सकता है, कोई लेट कर सकता है, ठीक है, किसी को कुछ पंगे हो सकते हैं, ही इज वर्किंग, ही इज गिविंग फैमिली टाइम एंड ऑल दैट, यानी इट्स अ लाइफ, ठीक है, आपको और भी काम करने। आई वोंट रिकमेंड या सजेस्ट कि भाई जुड़ के बैठ जाओ एंड डू दिस कंटिन्यूअसली, नो, अंटिल अनलेस यू आर, क्या कहेंगे, स्टूपिड गाय लाइक मी, ठीक है, जो कि 24/7, ठीक है, इस चीज पे लगा हुआ है या इस चीज पे वर्किंग कर रहा है। माई सेल्फ आई यूज टू गिव मैक्सिमम 8 आवर्स, ठीक है, मैक्सिमम, और वो रेयरली होता था, हर टाइम नहीं होता था, और मिनिमम मैं देता था 3-2, इट्स इनफ, ठीक है। कीप इट स्लो, कीप इट स्टेडफास्ट, और कीप इट अंडरस्टैंडेबल। स्किम नहीं करना किसी भी चीज को, और थ्रू आउट आप इसको वर्ड बाय आई, इवन माई सेल्फ पढ़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है,
और हर चीज़ को पढ़ते रहो, वो आपको बर्नआउट सिचुएशन आ जाती है। गो टेक ब्रेक, डू सम थिंग्स, ठीक है? पहली बात कुरान पढ़ो, ठीक। अगर कुरान पढ़ लिया उसके बाद गो वॉच एनिमेज़, आई डू वॉच एनिमे एंड स्टफ, जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ। Once you're relaxed, spend quality time with your family, ठीक है? They are with you now, but they won't be with you forever, ठीक है? Spend time, और this, इससे क्या होगा? योर ब्रेन इज ग्रूमिंग, ठीक है? आप इसकी ब्रेन डेवलपमेंट हो रही है। व्हेन यू आर अवे फ्रॉम दिस, यू आर थिंकिंग कि मैंने एक चीज की है, आई वेंट विद दिस अप्रोच, कैन आई ट्राई विद दैट अप्रोच, ठीक है? देन यू गेट क्रिएटिव आइडियाज। अगर आप स्क्रीन के आगे 24/7 बैठ रहे हो तो इट विल बर्न यू आउट इंस्टेंटली, ठीक है? और स्ट्रेट अवे अब ये आपके माइंड में होगा कि यार मुझे ना चीजें नहीं बैठ रही बिकॉज यू आर गोइंग ओवरबोर्ड। डोंट गो ओवरबोर्ड एंड कीप इट सिंपल। अच्छा सर, नेक्स्ट सवाल ये है, सर टेल अस हाउ यू बॉट इट एंड व्हाट वाज द एक्चुअल कॉस्ट। हैक द बॉक्स लेट्स यू चूज बिटवीन यूरो, पाउंड स्टर्लिंग एंड डॉलर्स। आई वांट टू नो व्हिच पेमेंट मेथड यू यूज टू बाय द वाउचर। सादा पे। मैंने सादा पे में पैसे डलवाए और सादा पे से परचेज कर, ठीक है? अब मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है? एक सेकेंड। इफ आई एम गोइंग टू परचेज दिस बिलिंग, ठीक है? अब ये मेरे पास सारा कुछ आ रहा है कि आई गो विद द प्लान्स, सिल्वर प्लान्स, गोल्डन प्लान्स, नेवर एवर गो विद इट, ठीक है? ये आपके लिए नहीं, ये कंपनीज के लिए होते हैं। हाँ, इफ यू आर अ गाय एंड यू कैन यू नो अफोर्ड इट, गो विद द 491, क्योंकि इसमें आपके पास टीयर 2 आ रहा है, ऑल मॉड्यूल्स आ रहे हैं, सारे मॉड्यूल्स आ रहे हैं और उसके सारा कुछ, एंड यू इवन गेट किसी का सवाल है, पूछें जल्दी। माइक ओपन कर दो, उसने रेज हैंड किया। जी माइक ओपन है, अब ओपन कर। इसे सवाल करना है या मूव ऑन करें? जिसका सवाल है माइक ओपन करके पूछ सकते हैं, माइक ओपन है। चलें, आई गेस लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। हाँ, सवाल है? एनुअल बिलिंग नहीं, मंथली बिलिंग में जाऊंगा। नीचे ये देखें, स्टूडेंट। लेट मी शो यू द पावर ऑफ स्टूडेंट ईमेल्स, ठीक है? हमारे पास स्टूडेंट ईमेल होता है, लेकिन हमें उसको यूज करना नहीं होता। मैं आपको स्टूडेंट ईमेल से पूरा का पूरा एक वेब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दे सकता हूँ विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है? द पावर ऑफ स्टूडेंट ईमेल इज दे प्रोवाइड यू ऑल मॉड्यूल्स ऑफ ऑल पार्ट्स with just $8 a month. That's it. ठीक है? अक्सर लोग स्टूडेंट्स होंगे, जस्ट रजिस्टर विद योर स्टूडेंट ईमेल। फिर अब मेरे पास ये डिसेबल शो हो रहा है क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट ईमेल नहीं है, ठीक है? इस वजह से मेरे पास डिसेबल शो हो रहा है। आई रजिस्टर्ड आउट विद स्टूडेंट ईमेल और मेरे पास ये अनलॉक हो गया एंड आई वेंट एंड सब्सक्राइब। अब सब्सक्रिप्शन के लिए यू कैन यूज एनी पेमेंट मेथड। आई पर्सनली यूज सादा पे या नया पे, बस। I used to I use USD and at that point it was student, it's 490। नहीं, 490 जो है वो बेसिकली सब चीज़ों के, देखिए ना, 490 में आपको वो सारा कुछ दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट यू विल गेट, बेनिफिट्स एंड स्टफ। देखें, 1 एग्जाम वाउचर भी है पर ईयर आपको 1 एग्जाम वाउचर मिलेगा, ठीक है? जैसे क्योंकि ये एनुअली बेस है और 1 ईयर एग्जाम वाउचर, इट्स अप टू यू, आप किसी चीज़ को सिलेक्ट कर लो और उस एग्जाम में एनरोल हो जाओ। आपने मंथली में जाना है एंड स्टूडेंट पैकेज को एक्सेस करके उसको सब्सक्राइब करना है। आई एम अ न्यूबी इन साइबर सिक्योरिटी बट आई हैव अ लॉट ऑफ प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आफ्टर CH। इज इट इजी टू फाइंड अ जॉब इन दिस फील्ड? मेरे भाई CEH, लेट मी टेल यू, आई फेल्ड माय CEH थ्योरी बैक इन 2018, ठीक है? CEH को ओवरवेलम नहीं करना कि आपके पास CH है और आपके पास सब कुछ है। नो, CH इज अ बिगिनिंग लेवल, आपने स्टार्ट की इन चीज़ों को, ठीक है? और उसका भी लर्निंग पाथ और जो लर्निंग PDF है, मैंने वर्ड बाय वर्ड पढ़ी थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।
तो अब उसके एग्जाम का है, ठीक है, इट्स गुड थिंग, क्योंकि सी एच वॉज ऑल्सो सेम लेवल ऑफ ऑफसेक, क्योंकि फर्स्ट सी एच वॉज द फर्स्ट कंपनी टू इंट्रोड्यूस अ सर्टिफिकेशन रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। ऑफसेक बाद में आई है सी एच के, ठीक है, नाम है सी एच का मार्केट में एच के। अब देखें, कीप दैट इन माइंड whenever you're going for any certification, if you want to pass the HR, मैं कोई दूसरी बात नहीं करूंगा, OSCP आपकी लिस्ट पे होनी चाहिए। If you want to go through skills, if you want to learn something, if you want to implement those things in real time environment, real time engagement, go through TryHackMe, उसके बहुत अच्छे पाथ हैं। Then go through CPTS, इनके पाथ मॉड्यूल्स पे जाओ, CBBH, CPTH और इसका जो SOC का पाथ है। It's matured and written by those who are well recognized in industry, ठीक है, और उनका तो 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कोर्स लिखा। तो आप खुद सोचें कि ये कोर्स कितना मेच्योर होगा। जस्ट ये है कि इसमें टेक्स्ट बहुत ज्यादा है, आपको ये चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि टेक्स्ट बहुत ओवरवेलमिंग है। आई एम न्यूबी, हाँ, सीएच में ये है कि आपको जॉब मिल सकती है, बस यार जॉब के लिए आपको बस यू नीड टू कीप डिगिंग अनटिल अनलेस वाटर निकलना शुरू हो जाती है, यू हैव टू कीप डिगिंग, ठीक है। कभी होप लूज नहीं करना। अगर सीएच का आपने दे दिया पेपर, कंग्रेचुलेशन ऑन दैट, ठीक है, इट विल बी एड अप ऑन योर रेज्यूमे। लेकिन यानी जो अब सीएच कर लिया, नेक्स्ट अचीवमेंट को मार्क करो, नेक्स्ट माइलस्टोन को सेट करो एंड मूव ऑन। ओएससीपी इज अ मस्ट थिंग नाउअडेज, ठीक है, सिर्फ पेपर वाइज स्किल, ठीक है, उसका जो एग्जाम है वो भी अच्छा है, आपको जरा घुमाता है चीजों में, लेकिन आप अगर इसके पाथ से जा रहे हो, आप ओसीपी के लिए भी रेडी हो रहे हो, इट मींस यू आर गोइंग विद द सीपीटीएस इटसेल्फ एंड ओएचसीपी आल्सो, टू थिंग्स एट वंस, ठीक है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई नो सीपीटीएस, पीजीपीटी, पीएनपीटी is way better than OSCP in terms of learning, but we can deny the OSCP importance in terms of industry recognition. Straight away, no bakwas. You want to get a job, do OSCP. You want to learn new skills, go for other certifications and other courses, because as the other courses are well matured and ज़्यादा उनमें हिसाब किताब हो, तो OSCP is just there for paper. If a person gone through the CBPH learning, what edge he can took related. अब अगर आप CBPH में जाते हो, आपने CPTS का वेब का जितने मॉड्यूल्स हैं वो कवर कर लिए, ठीक है। CBPH में सारे टोटली वेब हैं, तो वो आपको एक हैंड्स ऑन, आई गेस 10 to 15 या आई गेस 20%। CPTS इज द ओनली पाथ विच हैज 28 मॉड्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले तो इसके मॉड्यूल्स बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपको मल्टीपल लेवल ऑफ एंगेजमेंट से लेके जा रहे हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द VP vulnerability analysis, then push you through the penetration testing part, then it पुश यू थ्रू द रेड टीम एंगेजमेंट पार्ट। तो इस वजह से इसमें मॉड्यूल भी ऑब्वियसली ज्यादा होने, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा चीजें करनी पड़ी। अब सीबीपीएच इज सोली फोकस बेस्ड ऑन वेब इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, वेब में क्या क्या हो रहा है। तो दैट्स व्हाई सीबीपीएच में कुछ परसेंटेज आपका सीपीटीएस का कवर होगा, नॉट मच। ये कैन यू शो अ सिमुलेशन हाउ यू अप्रोच अ मॉड्यूल, हाउ डू यू गो about understanding stuff you cannot understand from the module exactly. Example, yes, Windows fundamental modules, आपको विंडोज की कुछ चीजें समझ नहीं आती, कुछ चीजें ऐसे नहीं आती, तो उसके लिए जो टीसीएम सिक्योरिटी का उसका भी कोर्स कंटेंट काफी मैच्योर है। विंडोज प्रिविलेज एस्केलेशन और लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन, पहले ही मैंने कहा मेरे भाई, इस चीजों को करने से पहले यू नीड टू नो अबाउट विंडोज। फिर मैं आपको कहूंगा, कहता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा, गो विद आईटी एसेंशियल्स, ठीक है। अगर आप, मैंने आईटी एसेंशियल किया है, ठीक है, आईटी एसेंशियल के बाद इसका अपना वो है माइक्रोसॉफ्ट की फर्स्ट सर्टिफिकेशन कौन सी, एमटीए, इट मेक यू गो थ्रू द विंडोज। अब उसमें कुछ इतने फीचर्स थे जो कि मुझे भी नहीं पता था, विंडोज में ये भी है वो भी है, यानी इट्स अ मैनुअल फॉर विंडोज, हाउ यू यूटिलाइज इट, ठीक है। मेक योर सेल्फ CMD योर होम, ठीक है। आपका जो कमांड लाइन है, आपको उस पे ग्रिप लेके आनी है। इफ यू आर इन लिनक्स, यू नीड टू कीप अ ग्रिप ऑन इट्स कर्नल, अपना जो टर्मिनल, ठीक है, उसके टर्मिनल में आपको, इफ यू आर एंगेजिंग विद विंडोज विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, आई वुड से स्विच टू CMD, ठीक है। नॉर्मल बेसिकली क्रिएट द फाइल, डिलीट द फाइल, मूव द फाइल, ठीक है। ये आपको जरा स्टार्ट करेगा चीजों के हवाले से कि यू विल नॉट गेट अफ्रेड। Once you are
in the terminal, as a beginner, he start, उसका एक fear develop होता है, भाई ये कैसे होगा, ये किस तरह से हो रही है, मुझे सब कुछ चीज़ याद करनी पड़ेंगी। आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, गूगल इज़ देयर फॉर यू, ठीक है? और इंटरनेट इज़ देयर फॉर यू। और मज़े की बात, सीपीटीएस जितने भी सर्टिफिकेशन है, इट्स एन ओपन बुक एग्ज़ाम, ठीक है? देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन टू इट कि आपने ये करना है, ये नहीं करना। और मॉड्यूल स्ट्रैटेजी देखिए, आई माय फर्स्ट थिंग स्टार्ट ऑफ लर्निंग वाज़ ट्राई हैक मी का था, मुझे देखने दें, एंड आई वाज़ मेकिंग हैंड रिटन नोट्स। फिर मैं थक गया और फिर मैंने ऑब्सिडियन को यूज़ किया। फॉर नोट्स देयर आर क्या कहते हैं, अपने पास आपके पास टूल्स हैं, नोशन है, ऑब्सिडियन है, चेरी ट्री है, ठीक है? दीज आर वेल नोन फॉर टेकिंग नोट्स। लेट मी लॉग इन टू ट्राई फर्स्ट। Can you show? Oh, okay, my bad. Okay, sir, mic issue. Any other questions? अच्छा, एग्जाम के हवाले से मैं बता देता हूँ ऑलरेडी। देखें, फॉर एग्जाम्पल, यू आर डन विद मॉड्यूल्स, यू आर गॉन थ्रू ऑल ऑफ देम, आपके पास होते हैं 10 दिन। जैसे ही आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, यू हैव 10 days, नो प्रेशर, इट्स नॉट प्रॉक्टेड, ठीक है? 10 days होते हैं। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप हैक द बॉक्स का एनवायरनमेंट यूज़ करें, जैसे मैं फॉर एग्जांपल पेनिट्रेशन टेस्टिंग कोई भी मॉड्यूल चूज़ करता हूँ, इसमें मेरे पास ये है। या तो आप इनकी अपनी इंस्टेंस यूज़ कर लें, या आप ओपन वीपीएन फाइल के थ्रू, अगर आपके पास लैब सेटअप है, आप जस्ट कनेक्ट करते हैं ओपन वीपीएन के थ्रू एंड यू कनेक्ट टू देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज गिवन टू यू? नथिंग, जस्ट अ सिंगल सबनेट, ठीक है? उस सबनेट में आप, वो सबनेट इज जस्ट योर इंफॉर्मेशन, आपने सारी इन्यूमरेशन करनी है। कीप दैट इन माइंड, इन्यूमरेशन इज द की टू योर द इंग्रेस। आप किसी चीज में मूवमेंट कर रहे हैं, कोई एक्सप्लॉइट किया, कोई यानी आपको कोई ऐसी वीकनेसेस मिली, कोई चीज ऐसी थी जो कि, यानी फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज यूजर नेम व्हिच वाज ऑन द वेबसाइट, बहुत दफा एक यूजर नेम आ रहा था या कोई भी यूजर था, तो आपने उसको उठा लिया। तो इन्यूमरेशन इज द की। The more information you will be having of the specific target, the better you can attack the plan, ठीक है? Simple as that. ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। After completing CPTS बाद, not just exam, just CPTS module, what you will say about skill set you complete CPTS? देखें, I would say कि आप intermediate level पे आते हो, आपको चीज़ों की नॉलेज होती है, ठीक है? आप अच्छे से चीज़ों को टेस्ट कर सकते हो। यू कैन यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है? आपको कोई एंगेजमेंट दी जाए किसी क्लाइंट के थ्रू, तो आप उसको फुलफिल कर सकते हो, ठीक है? आई वाज गोइंग थ्रू द एग्जाम पार्ट, इट इज़ 10 days एंड देयर आर 14 फ्लैग्स। यू नीड मिनिमम ऑफ 12 फ्लैग्स टू क्लियर द एग्जाम। और क्या था? और था, अच्छा, इसमें मैं आपको साथ साथ लेके चलता हूँ। ये सब कुछ लिखा हुआ है इसमें, सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे मैं बात अच्छा, तुम लोगों को लग रहा होगा सर ने खुद 4% किया हुआ है मैंने एग्जाम दूसरे अकाउंट से दिया था, ठीक है? अब इसमें खुद बता रहे हैं इनकी टारगेट ऑडियंस कौन है। टारगेट ऑडियंस जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर, जूनियर में दे नो अ लिटिल बिट अबाउट, ठीक है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ठीक है? आई कैन डू सम वेब स्टफ, आई कैन डू सम नेटवर्क स्टफ, ठीक है? वो जूनियर लेवल पे आ जाता है। पेनिट्रेशन टेस्टर्स हो गए जो इंटरमीडिएट है, ठीक है, दे कैन मूव ऑन अ बिट, दे नो अ बिट, दे नो मल्टीपल सर्विसेज, कि अगर कोई सर्विस रन हो रही है, जैसे आरपीसी की सर्विस हो रही है, तो उसके साथ क्या हो सकता है, किसी भी सर्विस से नल सेशंस किस तरह से निकालते हैं, तो ही नोज दैट लेवल ऑफ नॉलेज। सिक्योरिटी एनालिसिस, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट है, vulnerability analyst, incident handler, there are certain target audience, ठीक है? You will be knowing, I will say, hell lot of things, क्योंकि इनका जो कंटेंट है ना, बहुत मेच्योर है। एज अ बिगिनर आपको कुछ कुछ जगहों पे फील होगा कि यार ये मेरे ऊपर से जा रहा है, बिल्कुल फील होता है, ठीक है? तो इनका मेच्योर कंटेंट भी है, लेकिन स्टार्टअप भी है। उस पे फिर मेच्योर कंटेंट, जो मेच्योर कंटेंट आता है, दैट
was part of my experience. वो जो experience है वो चीज़ मैं tackle कर रहा था. कुछ ऐसी चीज़ें थी इनमें जो ये बता रहे थे जो कि मैं already face कर चुका था Pro Labs में. Pro Labs जो when I was playing Zypher, I was not learning anything. यानी Zypher is straightforward. You know, you need to hack. खलास ठीक है, आपको learning नहीं करनी पड़ती. उसमें I was doing research. You need to make your research strong. For example, I am there today for you now, but I won't be there for you tomorrow. ठीक है, आपने कुछ चीज पूछ लिया, मैंने जवाब दे दिया. Next day, I might be not there. ठीक है, the next day, I'll be long gone. तो you need to keep yourself sharp. ठीक है, 3 things you need in this specific field. ये माइंड में बिठा लें. Persistency, consistency और मोटिवेशन. ठीक है, परसिस्टेंसी के टिके रहो. कंसिस्टेंसी के भाई ठीक है, किसी ने 1 घंटा पढ़ लिया, किसी ने 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, इट्स अप टू देयर कैलिबर. आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी स्ट्रेट अवे बैठो 8 घंटे पढ़ो. नो, इट्स अप टू योर कैलिबर अंडरस्टैंडिंग. आप 1 घंटा पढ़ो, 1 घंटा उतना पढ़ो जितना आपको अंडरस्टैंड हो रहा है, जितना आपके दिमाग में बैठ रहा है. ठीक है, ये कंसिस्टेंट रहो, लेकिन रुकना नहीं है. हाँ, मसला आ जाता है कोई, यू टेक अ गैप, नो इशू विद दैट. लेकिन कुछ होता है कि आई स्टार्टेड इट, आई पेड फॉर इट, आई स्टार्टेड इट और मैंने उसको साइड पे कर दिया. देन आई फ्लेक्स ऑन इट. ठीक है, कि यार मैं सीपीटीएस का पाथ कर रहा हूँ. आई हैव सीन मेनी पीपल्स फ्लेक्सिंग. ठीक है, पीपल डू फ्लेक्स. ठीक है, आपके अगर इफ यू आर डन विद मॉड्यूल्स, यू कैन फ्लेक्स दैट ऑन लिंक्डइन एज वेल. नोबडी इज देयर टू स्टॉप यू. लेकिन इफ यू आर गोइंग विद द सर्टिफिकेशन एंड यू अर्न दैट, ठीक है, तो अगले को ऑलरेडी माइंड में आएगा कि इसने किस किस चीजों से गुजरा है. हैक द बॉक्स इटसेल्फ एप्रिशिएट्स यू. कि जब आप उसका, मैं आपको उसकी वो दिखाता हूँ, मतलब एग्जामिनर की रिव्यू दिखाता हूँ, दे एप्रिशिएट यू कि भाई you did awesome level job, क्योंकि they even know they have put a lot of burden. ठीक है, तो I was looking through their talks. The creator itself said कि यार हमने जरा ये किया, यानी प्रेशर तो डाला 28 मॉड्यूल्स का, लेकिन हमने काफी डिस्कस की. इट वाज मस्ट. तो स्किल सेट बहुत अच्छा आएगा आपके पास. सीपीटीएस करने के बाद बहुत अच्छा स्किल सेट आएगा. लेकिन अगर आप सीपीटीएस बिल्कुल ही स्ट्रेट अवे करोगे तो बड़ी चीजों में कंफ्यूज होगे और क्वेश्चन आंसरिंग होगी. गूगल करो, गूगल करो, गूगल करो, बिंग करो, एनीथिंग यू लाइक, एनी वेब इंजन यू आर फ्रेंड विद, कीप गूगलिंग. ठीक है, रिसर्च, मेक योर रिसर्च स्ट्रांग. जितना मर्जी आप गूगल करोगे, आपको मोहताजी, देखें हमारे पेरेंट्स कहते हैं मोहताजी है ना, वो अल्लाह मोहताजी से बचाए. ठीक है, आपको किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं है. यू जस्ट नीड टू मेक योरसेल्फ शार्प. जस्ट गूगल इट, रिसर्च. आप अपनी रिसर्च इतनी स्ट्रांग करोगे. आई हैव बीन विद मेनी पीपल जिनको मैं कोई चीज दिखा दूं, वो कहते हैं यार ये मैं तो कब से ढूंढ रहा था, तुम्हें कैसे मिल गई. ठीक है, इट्स ऑल ऑन रिसर्च. मेक फ्रेंड्स. ठीक है, ऑनलाइन फ्रेंड्स, उनसे पूछो, डिस्कशन वगैरह. मैंने कहा दिस थिंग इज विद कम्युनिटी से ये चीज होती है. अब फॉर एग्जांपल आई हैव डन माय सीपीटीएस, मैं अपने पास रख के साइड पे हो सकता था, लेकिन मैंने कहा कि इफ आई हैव डन माय सीपीटीएस, आई शुड एंड आई मस्ट गिव अदर्स एडवांटेज एज वेल. इसके ऊपर मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज भी होते हैं, करूं नहीं करूं, स्कोप कितना है. भाईजान स्कोप इसका फिल वक्त अभी I have seen vacancies, 1 or 2, they were asking for CPTS. उतना नहीं है जितना OSCP का. If you compare with OSCP, industry-wise, OSCP main target. ठीक है? If skill-wise CPTS is far ahead than OSCP. I hope answered your question. How much knowledge हो गया? Intermediate. Expert नहीं. Intermediate, beginner, from beginner to intermediate. ठीक है? For those Trojan next. Sir, I'm a newbie to field. How do I get a start? One thing I know for sure is that this field is very vast. बहुत vast है. मैं आपको फिंगर टिप्स पे सारे डोमेन्स गिनवा सकता हूँ. If you're in cyber security, ठीक है, तो लेजर फोकस होने की भी जरूरत है. I know for sure is that this field is very vast. You see videos on YouTube, they say do this and do that, but I got confused in things. It's been 8 months and still I'm nowhere. How does a newbie get started? देखें, एक newbie होता है ना, उसको एक mentorship की जरूरत होती है. ठीक है, when I was starting, I did have mentorship. उसमें अब जो mentor होता है ना, वो आपको एक path देता है. अगर मैं आपको path दूंगा ना,
I would say forget everything. There is no such field as cybersecurity. Not. There's no such thing as web bug bounty या आपका जो website है या वो there's no such thing in IT. There's only one thing. I would say start from networking. ठीक है? That's a core. सिर्फ networks असल में प्रॉब्लम हमारे साथ है. प्रॉब्लम मेरे साथ है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम फोकस्ड ऑन वन थिंग, इफ माई मेंटोर या कहीं से भी मैंने देख लिया कि भाई पाथ मुझे मिल गया, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग यू टू द पाथ, के पाथ मुझे मिल गया, if I'm giving you the path and in that path there is a topic as networking, हम नेटवर्क पढ़ेंगे, नेटवर्क पढ़ेंगे लेकिन फिर जब हम ओवरवेलम होने, हमें चीजें समझ नहीं आएंगी, हम कहेंगे यार बहुत बोरिंग है. अगर आपने अपने एंड गोल तक पहुंचना है, आपने बोरिंग पार्ट को भी बर्दाश्त करना है. मैंने 1 ईयर नेटवर्क को स्टडी किया था, 1 ईयर, ऑलमोस्ट 1 ईयर. आई फर्स्ट बैच वाज 6 मंथ, और आपको पता है कि उस टाइम बैचेस 6 मंथ्स के होते थे. आई टुक द फर्स्ट बैच, ठीक है, एंड आई टुक द सेकंड बैच एज वेल. उसमें वी वेंट इन डेप्थ, और मेरा मोटिव गोल क्या था कि मैंने ये चीज करनी, यानी गेटिंग एन इंफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके आप ऑथराइज नहीं हो. आई विल नॉट से हैकिंग. ठीक है, हैकिंग इज इट्स अ टाइटल जो आप खुद को नहीं देते, जो लोग आपको देते हैं. ठीक है, मेरा मानना ये, ठीक है. आई वुड से कि एवरीबॉडी इज अ हैकर. ठीक है, आप कुछ ऐसा कर सकते हो व्हिच यू आर नॉट ऑथराइज ऑफ. ठीक है, यू डिड अ पार्ट ऑफ हैकिंग. ठीक है, लेकिन अब असल में एक मिथ बनी हुई है, एक माइंडसेट बना हुआ है. हैकिंग का मतलब ये है कि इफ आई विल डू समथिंग, जैसे इफ एनीबॉडी हैव यू प्लेड वॉच डॉग्स, के वो जिसके करीब जा रहा है तो उसके डाटा निकाल रहा है एंड ऑल दैट. वी सी द एंड गोल्स कि भाई उसका फोन हैक हो गया एंड ही हैज एवरीथिंग. वी आर ऑलवेज चेकिंग द एंड पार्ट, द एंड रिजल्ट. एंड रिजल्ट विल ऑलवेज ब्यूटिफाई यार, जबरदस्त, लेकिन उसके थ्रू जो गुजरना है ना, वो कांटों से गुजरना बहुत मुश्किल होता है. तो whenever a newcomer, a fresher is starting, please go with the networks. ठीक है, give your time to the networks, routers, switches, hubs. ठीक है, अपना आपका VLANs, आपके ये जो firewalls, everything will be discussed there. ठीक है, जब आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में आओगे एंड यू विल बी गोइंग थ्रू दीज टर्म्स, आप कहोगे यार ओके, नाउ आई नो हाउ टू डील विद इट. ठीक है, तो दैट्स व्हाई एज अ न्यूबी, एज अ न्यू गाय, leave everything, focus on CCNA. CCNA पढ़ो बस. Then ask from me what's next. If you're done with CCNA, go with web infrastructure deployment. Everything is being deployed in cloud now. ठीक है, everything is going serverless. Everything is on cloud. तो आप we are more interacting देन ब्राउजर. ठीक है, हम लोग जो ब्राउजर्स हैं ना, उनके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं. तो ब्राउजर रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, पहले बंदा उनको टारगेट करे, देन मूव ऑन. मैं आपको कहूंगा अच्छा नेटवर्क रखिए ना, आप जरा फॉरेंसिक्स की डोमेन में आ जाए, या आप मेलवेयर की डोमेन में आ जाए, या रिवर्स इंजीनियरिंग की डोमेन में आ जाए, या इधर ऐसे डोमेन्स, या इधर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डोमेन में आ जाए, तो दैट विल ओवरवेलम. आई वुड से गो विद द थिंग with which you interact on daily basis, browsers. ठीक है, अब ब्राउजर्स किस तरह से यूज होते हैं, तो उसके रिलेटेड हम क्या क्या कर सकते हैं. तो व्हेन यू आर डन विद CCNA, यू मूव ऑन टू द टेक्नोलॉजीज विद एसोसिएटेड विद ब्राउजर्स इटसेल्फ. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पाथ मिलता जाता है. ये होता है मेंटोरशिप. ये मेंटोर आपको प्रोवाइड करता है. इफ यू आर गोइंग ऑन यूट्यूब, यू माइट फाइंड समथिंग यूजफुल, सम यूजलेस, लेकिन YouTube is the biggest mentor there. ठीक है, free of cost. I know the environment, I know how people are selling their courses, but if you purchase them, it's nothing. It's pure stupid thing inside. ठीक है, आप इजीली अपना YouTube पे जाके वो सारी चीज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं. तो एज अ न्यूबी, आई रिकमेंड डेफिनेटली 100% go with CCNA, do your networks, learn your study it, how the communication is done. ठीक है, how the infrastructure is deployed, how छोटी छोटी चीजें, जैसे मैं वाईफाई को किस तरह से मैं किसी तरीके से मैनिपुलेट कर सकता हूँ, क्या क्या कर सकता हूँ. फॉर दैट आई नीड टू नो माय द नेटवर्किंग पार्ट. इट्स अ मस्ट थिंग. अच्छा सर, माइक इशू आफ्टर कंप्लीटिंग CPTS पाथ, द स्किल सेट, हाउ मच नॉलेज. ठीक है, नॉलेज हो गया. फॉर दोज हु डोंट हैव स्टूडेंट ईमेल, यू हैव ऑप्शन टू सेंड प्रूफ फॉर स्टूडेंट.
दे विल इनेबल स्टूडेंट प्लान फॉर यू विदाउट, हाँ ये इसका मुझे आइडिया नहीं, खैर अगर करते हैं तो दैट्स अ गुड थिंग, लेकिन मेरे पास स्टूडेंट ईमेल थी तो आई स्ट्रेट मैं, यार आप ऐसे भी कर सकते हो, यू कैन शेयर योर विद एनीबॉडी, टेक योर फ्रेंड स्टूडेंट ईमेल, you know, OSINT it, hack him down, take a student email, register itself, register yourself, और done, you're good to go, उसको पता भी नहीं चलेगा. How about pen testing as freelancer skill, is it feasible? देखिए freelancing में you are not bound to anybody, no restrictions, nothing, you are a single person, independent, मूवमेंट फ्लेक्सिबल, ठीक है, अगर आपकी फ्रीलांसिंग स्किल्स ऑब्वियसली यू कैन प्रोवाइड, लेकिन हमारे जो डोमेन होता है उसमें हम फाइवर अपर पे आप देखोगे आपको चीज़ें मिलेंगी, लेकिन उस कैलिबर की नहीं होती. फिर हमारे इसमें डोमेन आ जाती हैं बग बाउंटी की, ठीक है, इसमें डोमेन आ जाती है अपना इसकी मैलवेयर एनालिसिस की, इन चीज़ों की, लेकिन ये चीज़ें जो मैलवेयर एनालिसिस, रिवर्स इंजीनियरिंग, बाईपासिंग, ये चाहिए होती हैं उनको हु आर गोइंग थ्रू द एवीज, ठीक है, उनके लिए चाहिए होती हैं. तो आई वुड, अब साइबर में इफ यू आर लर्निंग, बग बाउंटी, अपना हैकर वन है, बग क्राउड है, इंटीग्रिटी है, और एक ओपन बग बाउंटी प्लेटफॉर्म भी है जिसमें यू डोंट हैव टू लाइक रजिस्टर, यू गो पुट योर बग एंड स्टफ, ठीक है. तो देर आर सर्टन प्लेटफॉर्म स्विच हो जाते हैं. ये किसने मेरा लिंक शेयर कर दिया? अच्छा जी, आई सी व्हाट यू वुड से. Big हैकर initial है भाई, start. हैकर. हाँ, इसने मेरे पे सेंड कर दिए. How much time we have to give per day to complete your specific days? How many days it takes you to complete? देखें, इसका मैं कुछ नहीं बता सकता. मतलब it all depends on your brain, your pace. ठीक है, मैंने पहले ही कहा है, you need to spend your time with family, you need to do your learning, your universities, your other thing as well. दही लेके आओ, groceries करो, तो obviously sitting down straight away for many hours will that आपको, हाँ, if it's possible for you, आप बैठ सकते हो, 4 hours is enough, but you have to keep that in mind, there is a physical health as well, ठीक है, ज़्यादा ना चेयर पे बैठें, और take a, you know, do some exercise, जो मैं खुद नहीं करता, लेकिन खैर do some exercise and stuff, और eyes exercise, uh, per day you need to spend 2 hours under the sun. अगर किसी को पता है तो मैं बता रहा हूँ, नहीं अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता रहा हूँ. खैर मुझे भी नहीं पता था, मैं इस पे रिसर्च की, क्योंकि हमारी गर्मी आंखें बहुत जो है. हैं वो, गर्मी बहुत है, एग्जैक्टली. अच्छा, आई सी गेटिंग मॉड्यूल्स, तो फोर आवर्स इज मैक्सिमम, ठीक है, 4 hours इज मैक्सिमम. मिनिमम आई वुड सजेस्ट 1 hour, 2 hour. आवर्स आर पासिंग, आपको पता भी नहीं चलेगा वक्त ऐसे गुजर रहा है, ठीक है. टाइम इज लाइक, आई वुड, अगर मैं इसको स्केल पे रखूं, 1 year is like a month is like a week is like a day, and day is like a hour, hours are like a seconds, ठीक है. Nowadays वक्त इस तरह से गुजर रहा है, तो 1 to 2 hours bare minimum, और maximum 4, if you can afford more than that, आप मेरी तरफ से पूरा पूरा दिन बैठो, ठीक है. दाऊद, अच्छा जी, कैन यू ड्रॉप योर लिंक्डइन? अच्छा, भाई ने मेरे लिए खुद कर दिया, मैंने कर दिया. सर अगर हम सिर्फ स्किल ले लें, लाइक जस्ट लर्न, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी प्रैक्टिस, बिल्कुल, देखिए सर्टिफिकेट्स आर देयर टू टॉक फॉर यू, दैट्स इट. आपके पास और भी बहुत तरीके हैं, आप जो स्किल सेट सीखो, आप सर्विसेज दो, आप स्किल सेट सीखो, आप फ्रीलांसिंग करो, जरूर नहीं है गो फॉर द सर्टिफिकेशन. सर्टिफिकेशन पार्ट वाज माय ओन गोल, ठीक है, ये मैंने अपना गोल रखा था कि व्हेनेवर आई एम गोइंग to any HR, या going for an interview, I just keep my certificate and I be like, okay, choose from it, which one is of your liking, खलास, ठीक है. मेरा गोल, मेरा माइंडसेट ये था कि बजाय मैं उनके क्राइटेरिया पे जाऊं, मैं उनको अपने क्राइटेरिया पे लेके आऊं, कि भाई ये चीजें हैं, तुम लोगों को जो समझ आती है आ जाओ फिर मैदान में. अच्छा, बिल्कुल, स्किल सेट सीखें और सर्विसेज दें, दैट्स इनफ. एंड गोल इज यू नीड टू अर्न मनी. नोबडी, कोई नहीं देखता कि आपने पैसे कैसे कमाए, जिस पैसे कमा लिए, हलाल हो ऑब्वियसली, पैसे कमा लिए, ठीक है, दैट्स इट, सर्कल इज गोइंग. ओके, हाउ डू वी नो व्हेन टू स्टॉप डिगिंग इन अ स्पेसिफिक पाथ? देखिए, जब आप बर्न आउट हो रहे हैं चीज़ों में, छोड़ दें, ठीक है, मूव ऑन, डू समथिंग एल्स, क्रिएटिव थिंग. बर्नआउट ऐसे होता है ना कि जब आपको चीजें समझ ना आ रही हो और सर में दर्द शुरू हो रहा हो, या यू फील द हीट,
That's a burnout, you call. How to get your first job in cybersecurity without any certification. देखें, as a if I own a company, why would I keep you? ठीक है. My question is, why would I keep you? What difference do you make than others? हाँ, if you have a skill set, ठीक है. If your skill set, you don't need to rely on certifications. आपका skill set है. By the end of the day, I would prefer the guy who is more skillful. ठीक है, जिसके पास skills हैं. If I put मैंने उसको कोई भी किसी भी सिनेरियो में फंसाया, वो मुझे उसको समझा देगा कैसे कैसे. उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी मुझे अपने वर्क में बूस्ट देगी, ना कि उसकी सर्टिफिकेशंस. ठीक है, सर्टिफिकेशंस आर देयर कि यार एक शो होता है कि यार मैंने कर लिया. ठीक है, it's there to make announcement, a public announcement. तो हाँ, certifications are just there to bypass HRs. खलास. अगर आप इंटरव्यू में बैठ रहे हो, it all depends on your experience and skill set. That's it. Without skills, आप खुद बताएं, अब साइबर सिक्योरिटी में किस तरह से आपको कौन रखेगा. हाँ, इंटर्नशिप्स, आप इंटर्नशिप्स को कर सकते हो, उस पर अप्लाई कर सकते हो. यू शो द कैलिबर, यू शो कि यार मैं ये चीज कर सकता हूँ. या अगर बंदे के पास ऑलरेडी एक पब्लिक मार्किंग होती है ना, जैसे हॉल ऑफ फेम हो गया, जैसे कुछ हो गया, एनी सीवीज, वो चीजें थोड़ा मुश्किल होती हैं बिगिनर्स के लिए. बिगिनर्स यूं कर सकते हैं, कुछ चीज को स्टडी कर लिया, ऐड दैट इन योर रेज्यूमे. हाँ, गुड थिंग है, कोई प्रोजेक्ट कर लिया, कंबाइंड प्रोजेक्ट, ऐड दैट आल्सो इन योर रेज्यूमे. और आपने अपने रेज्यूमे वो कर दिया, मतलब जो भी आप कर रहे हो, पुट दैट इन योर रेज्यूमे, क्योंकि ये चीज अफेक्ट करती है. अगर आप कोई अच्छा प्रोजेक्ट कर लिया, डू सम प्रोजेक्ट्स, combined projects, ठीक है, with somebody. If somebody is on freelancing with 1-star rating, a 5-star rating, sorry 1 star तो लो हो गया, 5-star rating में अगर he has some clients, उसके साथ जुड़ जाओ. ठीक है, उसके साथ वर्किंग करो, अपने वो करो, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स लाजमी होंगे. स्किल सेट्स के बगैर, सर्टिफिकेशन के बगैर आपको जॉब मिलेगी, स्किल सेट के बगैर नहीं मिलती. दाऊद खान प्रोफाइल इज बीइंग redirected. रीडायरेक्शंस, which is ईशान भाई स्कैम है. ईशान भाई कौन है मुझे नहीं पता. ईशान, अच्छा. If we have basic knowledge that how different tools work in red team, blue team, that can be. हाँ, आपको इंटर्नशिप मिलती है, आप वो अपने उसमें डालते हो, मतलब रेज्यूमे में ऐड करते हो चीज़ों को, इंटर्नशिप्स को, मतलब टूल्स को, कि I know hands on these specific tools. I'm getting modules, tell us do machines of Hackthewok, which is retired machines. So that means during completion module, we have to buy. Yeah, I seen getting started module where they tell us to do some easy, बिल्कुल easy boxes, easy, हर चीज easy से ही start होगी. Which is हाँ, retired, you cannot go like that. Retired आपको membership purchase करनी पड़ती है, और इसकी membership भी I guess $8 ही है, उसके आसपास ही है. I'm in Sialkot, tell me which country would be the best in Pakistan for getting a job in the field. अब ये देखें, आपको पाकिस्तान रिलेटेड में जो हॉट जगहें हैं, ठीक है, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, लेकिन जॉब वाइज वो द कैपिटल्स, द इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, ठीक है, ये जगह है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल सकती हैं. बाकी इतना वो नहीं है रुझान इन चीज़ों पे. और ये आई गॉट without certain degree. I haven't started degree yet for around 3 to, but I'm working in infosec industry. That's a good thing. ठीक है, डिग्री इज ऑल्सो अ पीस ऑफ पेपर. ठीक है, ये भी आपको एक चीज, एक दरवाजा शो करती है, आपने पास खुद करना होता है. तो सर्टिफिकेशंस में ये होता है कि आप सर्टिफिकेशन कर रहे हो, कुछ चीजें लर्निंग वाइज स्किप होती हैं, वो भी आपकी पूरी हो जाती हैं. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी होती है सारा कुछ. तो इस हवाले से भी आप काफी एक वो हो जाता है. और सेकेंड थिंग, यू गेट द डोपामीन इफेक्ट कि you achieve something. By the end of the day, flex matters. तो एनीथिंग एल्स रिपीट, एग्जाम को डिस्कस कर लेते हैं, द मेन थिंग. उसके बाद अगर किसी का क्वेश्चन है, आई कैन आंसर दैट. एग्जाम देखें, मैंने एग्जाम के लिए एंटर कर दिया, आई पेड $10. ठीक है, मेरा एग्जाम
अनलॉक तब होगा जब मेरे पूरे 28 मॉड्यूल्स कंप्लीट होंगे, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज व्हेन आई एम सेटिंग द एग्जाम, आई स्टार्टेड इट, आई विल गेट 10 days, वन सबनेट, ठीक है, जो आपका टारगेट होगा, एंड यू नीड टू कीप मूविंग, ठीक है। आप सबनेट सबनेट में आप एक्टिव आईपीज देखते हो, एंड यू गो ऑन अ डोमेन, यू चेक फॉर द डोमेन्स एंड स्टफ, भाई कोई डोमेन चल रही है, एंड यू कीप मूविंग लाइक दिस, यू स्टे विद योर मेथडोलॉजी, और ये आप किसी को फॉलो करते हो, ठीक है। जैसे द वेल नोन एज नामसेक है, ठीक है, जेसन हेडिक्स है और स्टोक है, तो इस तरह से दे हैव देयर ओन मेथडोलॉजीज। आइदर यू क्रिएट योर ओन और यू फॉलो पब्लिक मेथडोलॉजीज, ठीक है। इस तरीके से कीप मूविंग, यू हैव 10 days, इट डिपेंड्स, क्योंकि 10 days हाउ यू डिस्ट्रीब्यूट योर 10 days, बिकॉज 14 फ्लैग्स हैं, 12 फ्लैग्स मिनिमम आपको पुट करने हैं। कीप दैट इन माइंड। इफ द इन्वायरमेंट आप रीसेट करते हो, रीसेट करने के बाद आपकी फ्लैग रोटेशन हो जाती है, आपके जो फ्लैग्स जितने भी होते हैं वो चेंज होते हैं। और फ्लैग का क्या क्राइटेरिया है, आपके पास फ्लैग होते हैं, हर मशीन में दो फ्लैग होते हैं, यूजर फ्लैग और रूट फ्लैग, जस्ट लाइक बूट टू रूट, ठीक है। एक यूजर फ्लैग होता है, एक रूट फ्लैग होता है, तो आपको वही फ्लैग पुट करने होते हैं, बॉक्सेस दिए हुए होते हैं विद मशीन नेम, उसमें उसका यूजर, और आप ओके करते हो, वो आपको बताता है कि योर फ्लैग हैज बीन सबमिटेड। फिर आती है बारी, वंस यू आर डन विद द एंगेजमेंट, देन कम्स द पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग इज अ मस्ट थिंग। मैं भागता हूँ, दूसरा बंदा भागता है, तीसरा बंदा भागता है, लेकिन आप कब तक भागोगे? रिपोर्ट राइटिंग इज अ मस्ट, एंड रिपोर्ट राइटिंग इज, क्या कहते हैं, बोरिंग एज हेल। तो रिपोर्ट राइटिंग के लिए आपको एक टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं, एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं, उसी स्टैंडर्ड के मुताबिक आप अपनी रिपोर्ट सेट करते हो, ठीक है। उसमें आपको टेंशन वाली बात नहीं है कि रिपोर्ट कैसे लिखेंगे, ये आपको स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर देंगे, उसके मुताबिक आपने, आई वुड रिकमेंड सिस रैप्टर, ठीक है। सिस रैप्टर गिटहब पे जाएंगे, आपको सिस रैप्टर मिलेगा, वो बिल्ट इन रिपोर्ट है, यू कैन जस्ट इजीली वेब बेस आप चीजें लिखो, वो आपकी रिपोर्ट क्रिएट करता जाता है। टेक स्क्रीन शॉट्स इन द एंगेजमेंट, आप टेक योर डिटेल, यानी एंगेजमेंट स्क्रीन शॉट्स, टेक द स्क्रीन शॉट। और अक्सर बाज़ ऐसे होता है कि इफ द गाय, द स्टूडेंट हु इज टेकिंग द एग्जाम, ही इज गोइंग थ्रू द एग्जाम, वो क्या कहता है कि पहले मैं एग्जाम कर लेता हूँ, फिर मैं रिपोर्ट बनाऊंगा। नेवर एवर डू दैट, दैट्स अ वेरी बैड प्रैक्टिस। वेन एवर यू आर गोइंग टू द टेकिंग द एग्जाम, आप अपनी रिपोर्ट साथ साथ, रिपोर्ट देखें, आप प्रोफेशनल ना बनाओ, तब आप जस्ट डॉक्यूमेंट खोलो, ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल खोलो, टेक द स्क्रीनशॉट और उसका ब्रीफली लिख दो, मैंने क्या किया था, एन मैप किया, आई जस्ट डिड एन मैप, यूज दिस सेट ऑफ थिंग्स, इट मेड मी बाईपास दिस, ठीक है, मैंने उसका एक ब्रीफ कर दिया। सेकेंड थिंग इज, मैंने आई मूव्ड ऑन टेकिंग स्क्रीनशॉट, टेक डिटेल स्क्रीनशॉट्स, दैट्स अ मस्ट थिंग। स्क्रीनशॉट नहीं लोगे, यू विल बी गोइंग राउंड एंड राउंड, कि जब आपका एंगेजमेंट कंप्लीट होगा और आपके पास रिपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी, फिर आपको शुरू से सारा कुछ करना पड़ेगा, दैट्स अ हेक्टिक पार्ट। रिपोर्ट साथ साथ लेते रहो, स्क्रीनशॉट लेते रहो, ठीक है, इट्स बेस्ट प्रैक्टिस। और नॉर्मल सी यानी एक फाइल खोल के स्क्रीनशॉट एंड टेक्स्ट खला, व्हेन यू आर ऑन द रिपोर्ट स्टफ, और अब सारे स्क्रीनशॉट और कंटेंट है आप एज इट इज डाल दें, और बस आपने तब प्लस माइनस करनी होती हैं चीज़ें, और बस ये सारी चीज़ें करनी होती हैं, फ्लैग्स पुट करने होते हैं अपनी रिपोर्ट्स में, ठीक है। आपको CWSS एंड CVSS को फॉलो करना होता है कि हाउ मेनी वल्नरेबिलिटीज यू फाउंड, उसके लेवल्स कौन से थे, ठीक है, उनको ज़रा CVSS स्कोर बताना होता है, सारा कुछ वो स्टैंडर्ड आपको सारा कुछ दिया होता है, ठीक है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। और द मेन थिंग इज, द रिपोर्ट की एक मेन थिंग होती है, वो होती है इंट्रोडक्टरी, एक सेकेंड, मुझे एक सेकेंड है ना, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में जस्ट अ सेकेंड,
मैं वो टर्म भूल गया। मुझे मिल ही नहीं रहा वो, चलें एनीवे। अच्छा, वो बेसिकली एक इंट्रोडक्टरी होता है रिपोर्ट में, ठीक है? जब आप इंट्रोडक्शन करते हो कि आप किस तरीके से वो चीज़ आपके नॉन टेक्निकल लोग स्टडी करते हैं। जैसे मैं जैसे कहूँ टेक्निकल वे में कि आई वेंट टू द बॉक्सेस, आई व्यूड, मैंने कमांड्स लगाई, ठीक है? फायरवॉल नहीं चल रही थी, किसी भी सिस्टम में फायरवॉल नहीं थी। तो मैं अगर इन डेप्थ बताऊँगा तो वो टेक्निकल वे में चला जाएगा। मैं जस्ट ब्रीफ उसको कर देता हूँ इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि आई वेंट थ्रू द इंफ्रास्ट्रक्चर, उस इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं भी फायरवॉल या एंटीवायरस इनेबल नहीं थी। इट इज़ अलार्मिंग कि वो अलार्मिंग लगे और नॉन टेक्निकल गाय उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखे चीज़ों को, ठीक है? तो वो मस्ट होती हैं। और मज़े की बात, ये रिव्यूअर, एग्ज़ामिनर आपको चीज़ें, यानी ये इसका मॉड्यूल है, इस सारे मॉड्यूल में ये चीज़ें कवर होती हैं। I got a job without certain degree, ठीक है? ICHR demands skill set of mobile cloud. Cloud is the hot cake now, ठीक है? VAPT opening, but I don't need content cloud printer CPT border. What you would say? नहीं, CPTS is not for the mobile or cloud, ठीक है? अगर आपने मोबाइल और क्लाउड करना है, उसके लिए फॉर क्लाउड इट्स AWS। AWS की अपनी सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस है, AWS की भी है, एज़्योर की भी है, ठीक है? देयर इज़ क्या कहते हैं अपना वेंडर या ऑल्टर सिक्योरिटी। ऑल्टर सिक्योरिटी का एक सर्टिफिकेशन है CARTP, ठीक है? एज्योर रेड टीम एज्योर करके है, ठीक है? उसके लिए फिर सेपरेट मोबाइल के लिए आपको INE सर्टिफिकेशन ऑफर करता है, और मोबाइल के लिए आपको TCM सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन ऑफर करता है, जिसमें आपका मोबाइल पेन टेस्ट आती है सारी। तो वो डिफरेंट, CPTS is not going to take you anywhere to cloud or mobile. Keep that in mind. It's solely based on networks, web, and red teams. In how much time you were able to solve each machine and exam overall, and what was difficulty in your opinion? देखिए, एग्जाम मुश्किल है, ठीक है? क्यों? इफ यू कंपेयर, अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो, OACP, CPTS, एग्जाम इज हार्ड ऑफ CPTS। हर फ्लैग जरा एक, यानी प्रेशर डाल रहा था चीज़ों पे। तो एग्जाम इज हार्ड, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि डोंट टेक स्ट्रेट फॉरवर्डली। आपका कुछ एक्सपीरियंस होगा बैकग्राउंड, तो इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है? उसके अलावा CPTs के अलावा देयर आर अदर सर्टिफिकेशंस व्हिच आर बिगिनर फ्रेंडली, व्हिच टेक यू टू बिगिनिंग लेवल स्टफ, ठीक है? बिगिनिंग टू इंटरमीडिएट। कंटेंट वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम इसका जरा हार्ड है। इन हाउ मच टाइम? मुझे 10 दिन पूरे लगे थे। मुझे 10 दिन पूरे लगे थे, और इट टुक मी 1 एंड अ हाफ डे टू राइट अ रिपोर्ट। माय रिपोर्ट वेंट टू 150 पेजेस। If possible, also take recording if findings are critical in work. It is very important during an engagement. Client patch the vulnerable, but since we video ऐसा, हाँ, इस तरह से भी होता है। देखें, आप ऐसा फीचर भी और ऐसी सर्विस भी दे सकते हैं फॉर रोटेशन सर्विस। जैसे यू हैव वर्क विद अ क्लाइंट एंड देयर वाज़ अ सर्टेन वल्नरेबिलिटी, यू रिपोर्टेड इट, ठीक है? फिर आप उस क्लाइंट को कुछ डेज़ दे देते हो, 30 डेज़, 60 डेज़ फॉर अ रीटेस्ट। आप पैच करोगे, ठीक है? हाँ, आपके पास जो रिपोर्ट बनी होगी, ऑलवेज नोट डाउन व्हाट यू आर डूइंग, कि अगर आपसे कोई प्रूफ मांगे ना, आपका POC ऑलवेज मौजूद हो, आपको इशू ना हो। आपने किसी के लिए काम किया, ठीक है? फॉर एग्जांपल, आई एम टारगेटिंग ज़ोन या आई एम टारगेटिंग एनी कंपनी, ठीक है? उस कंपनी में लूप होल मिल जाता है मुझे, और वो लूप होल कुछ टाइम के बाद पैच हो जाता है या कुछ हो जाता है, एनीथिंग कैन हैपन। वो आपको एज अ रिकग्निशन नहीं देते, तो आपके पास POC होती है व्हिच यू शो देम, ठीक है? कि दिस वाज द इशू। इवन व्हेन यू आर गोइंग फॉर द बग बाउंटी, दे आस्क फॉर POCs। तो स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग, ये आपके जहन में होना चाहिए व्हेन यू आर गोइंग टू, when you to do any engagement in general in Pakistan. If a person have extreme skill set, like he put all his 4 years of degree building skill set, but CS degree with less than ये नहीं आप कह रहे हो 4 साल उसने स्किल सेट्स में लगा दिए? ये डिग्री डिग्री करो बस, गुजारने के लिए करो बस। मैं तो कहूँगा कि इसको वो ना रख लो कि भाई मेरी CGPA 4 हो,
मेरी सारी चीज़ें यानी फुल हों, ऐसे नहीं है। स्किल सेट्स को आई वुड से कि ज़्यादा प्रायोरिटी दो। हाँ, डिग्री करो। आई वुड नॉट से लाइक अदर्स कि नहीं करो, करो। लाज़िम करो, डिग्री करो। ये डिग्री इज़ जस्ट देयर टू चेक द बॉक्स। यू हैव दिस, ओके, टिक इट, टिक, टिक, ठीक है, टिक। टोटल फ्लैग रिक्वायर्ड 24 टू पास सीपीटीएस यूज़ एंड रूट। नहीं, 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 नहीं। फ्लैग्स आपके पास 14 होते हैं। मशीन्स हाँ, देखिए मशीन मैं आपको बताता हूँ 1, 2, 4 मशीन्स होती हैं, ठीक है? और उसमें 4 मशीन्स में सेट ऑफ यूज़र्स यूज़र्स भी बहुत सारे और रहे होते हैं, लेकिन मशीन्स 4 होती हैं। उन 4 मशीन्स में अलग-अलग जगह पे यूज़र में और रूट में फ्लैग्स होते हैं। अच्छा और 4 लेट मी बी श्योर 4 होती हैं। कुछ कुछ फ्लैग्स थे जो आपको उधर से मिल रहे थे मतलब यू 4 इन अ सिंगल सबनेट हाँ, नो फर्स्ट यू गेट एक्सटर्नल ठीक है एक एक मशीन एक्सटर्नल वाली होती है देन देयर इज इंटरनल सबनेट वो पूरे सबनेट हो रहे हैं उसमें आई गेस 2 मशीन्स थी या 3 मशीन्स थी आई एम नॉट श्योर अबाउट द मशीन्स ठीक है आप 14 को डिवाइड कर लो ठीक है उतनी मशीन्स थी और हर सबनेट में ना डिफरेंट थी देयर वर 2 सबनेट्स जैसे मैं आपको बताऊं एक्सटर्नल इंटरनल और इंटरनल के मजीद इंटरनल ठीक है तो इस तरह से एक प्लान था इसमें आपको जो ग्रिप है वो इस पे लाजिम होनी चाहिए पोर्ट फॉरवर्डिंग पे रिवर्स पोर्ट फॉरवर्डिंग पे पिवटिंग पे और लैटरल मूवमेंट पे इस पे आपका हाथ बैठा होना चाहिए इसको करने से पहले बाकी फाइल ट्रांसफर हाँ आपको चीज़ें आनी चाहिए कि मैं फाइल ट्रांसफर किस फॉर एग्जांपल असल में कीप इट मैनुअल ऑल्सो जैसे हम कोई C2s वगैरह यूज़ करते हैं लाइक मेटास्प्लॉइड या कोबाल्ट स्ट्राइक या अपना ये हो गया यार एक और है रूट रैटल स्लाइवर मेथिक अब इनमें क्या होता है आपको फीचर्स देते हैं फीचर्स क्या होती हैं विद कमांड यू अपलोड अ फाइल विद कमांड यू डाउनलोड अ फाइल फॉर एग्जाम्पल आपके पास ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है एट दैट टाइम या फायरवॉल रोक रही है या कोई ऐसा एनवायरनमेंट बनता है यू आर नॉट एबल टू सेट C2 फिर आप क्या करोगे देन यू नीड टू नो व्हाट इज लोलबास एंड GTFO बिन्स आर ठीक है तो बेसिकली ये होती हैं लिविंग ऑफ द लैंड्स ठीक है लिविंग ऑफ द लैंड्स के आपके पास ऐसी चीजें जो उस दौरानिया में मौजूद हो उसको कैसे यूटिलाइज करके मैं एक फाइल अपलोड और डाउनलोड कर सकता हूँ एक्टिव डायरेक्टरी पार्ट ऑफ CTO मॉडल इज इनफ टू लर्न AD और स्टिल वी हैव टू डू प्रो लैब्स लाइक रास्ता एंड जायफर टू मोर लर्निंग एग्जैक्टली जायफर में ज़्यादा है जो CPTS में एक्टिव डायरेक्टरी है वो इतनी नहीं है नहीं एक्टिव ड्राइव की जो लर्निंग है ना वो काफ़ी इन डेप्थ है लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली टारगेट करते हो एक्टिव डायरेक्टरी को कि मैं इसको अपना स्किल सेट रखता हूँ देन यू नीड टू नो मोर लेकिन इट्स फेयरली इनफ ठीक है मैं नहीं कहूँगा ना बिलो है ना अबव है इट्स इंटरमीडिएट लाइक जितना आपको जानना है ना सरवाइव करने के लिए दैट्स इनफ फॉर टू नो इन CPTS ठीक है तो लेकिन उसका कोर्स कंटेंट भी अच्छा है if you need to know more then you have to upgrade yourself उसके लिए आपके पास CRTE है CRTM है ठीक है यानी CRTO है CRTL है फिर वो you know you need to add the flavors is yes there's a free retake included ठीक है when you buy the voucher आपको एक free retake मिलता है और free retake कैसे यानी आप यूटिलाइज करते हो कीप दैट इन माइंड जब मेरे पास डेज एंड हो रहे हैं यू हैव टू सबमिट योर रिपोर्ट चाहे अच्छी बनी है चाहे गंदी बनी है चाहे इनकम्प्लीट है यू आर ऑन द फिफ्थ वन यू स्टेड ऑन द फिफ्थ वन रिपोर्ट जिधर तक आपने किया है उसकी रिपोर्ट करना लाजमी है अगर आप रिपोर्ट विद इन 10 डेज नहीं सबमिट करोगे तो आपकी जो ये अपना वाउचर है ये वो हो जाता है टर्मिनेट हो जाता है आपको रीटेक नहीं मिलता रीटेक के लिए आपको रिपोर्ट सबमिट करना लाजमी होती है ठीक है अगर इनकम्प्लीट है दे विल गिव यू अ हिंट कि भाई आप यहाँ फंसे हुए हो इस चीज को ट्राई करो आपको हिंट दी जाते है आप रीटेक कर सकते हो डोंट कीप इट हैवी आप CPTS के लिए 20 डेज यूज कर सकते हो CPTS के लिए आप 20 डेज को यूज कर सकते हो 10 डेज फॉर द इनिशियल 10 डेज फॉर अ रीटेक इस तरह से भी लोग रखते हैं कोई इशू नहीं है और कोई क्वेश्चन CPTS हाई टियर रखो CPTS वो रखो कि जब आपको चीज़ों का आइडिया है ना फिर बंदा बस
जल्दी-जल्दी चीज़ें करके एक वो दे दे, अपना पेपर दे दे। या सीपीटीएस बंदा आई वुड से तब दे कि जब उसको ऑलरेडी चीज़ों का आइडिया है। जैसे मैं वो एनमैप है, एनमैप में मुझे आइडिया ऑलरेडी एनमैप किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, किस-किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है। एंड कीप दैट इन माइंड, एनमैप इज़ अ टूल व्हिच डिपेंड्स ऑन अ यूज़र हू इज़ ट्रिगरिंग इट, ठीक है? इतना पावरफुल है जितना आप पावरफुल हो, ठीक है? वो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो मुझे चीज़ों का जब आइडिया है, बेसिक लेवल पे आप जा रहे हो, तो आप ट्राई हैक मी पे जाओ, ठीक है? ट्राई हैक मी पे जाओ, उसके जो मॉड्यूल्स हैं, मैं दिखा दूँ या आइडिया लगा लोगे? मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन ये टोटली हमने वो रखा है सीपीटीएस, इस वजह से आई एम टोटली रिलेटेड टू सीपीटीएस के ओनली सीपीटीएस रिलेटेड क्वेश्चंस हों। हाँ, अगर आप लोगों ने दीगर सर्टिफिकेशंस के मुताबिक कोई क्वेश्चंस करने हैं या कोई क्वेरीज हैं, तो उसके ऊपर भी हम सेशन रख सकते हैं, नॉट आफ्टर सम टाइम। फीडबैक रिव्यू नहीं दिखाया आपने, मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, रिपोर्ट का फीडबैक रिव्यू भी दिखाता हूँ। You want me to share all my screens? We don't work that way. Just a second, मैं पहले वो दिखा दूँ। पहले मैं ट्राई हैक मी को करा देता हूँ। ट्राई हैक मी का एज अ बिगिनर बहुत अच्छा बहुत बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। मुझे ट्राई हैक मी मिल नहीं रहा। Hacker One, Epic Games, Heroku, शाबाश। ये रहा। Just a second, let me log in. 549072। मेरी टारगेट ऑडियंस कभी प्रोफेशनल नहीं रहे। मेरी टारगेट ऑडियंस हमेशा यानी न्यू फ्रेशर्स, ठीक है? क्योंकि प्रोफेशनल्स को टारगेट हम कर ही नहीं सकते यार, वो प्रोफेशनल है। भाई बड़े-बड़े हैकर हैं सामने बैठे हुए हैं, देख पा रहा हूँ। आवाज़ नहीं समझ नहीं आई। मैंने कहा इस मीटिंग में बड़े-बड़े हैकर आए हुए हैं। नहीं, अच्छी बात है। तो बड़े होंगे, मैं तो यार छोटा-सा हूँ, बस लगा हुआ हूँ अपने काम से। Just let me just a second, मैं इसको ही शेयर कर देता हूँ। किधर गया स्क्रीन शेयर? विंडोज़, ओके। अच्छा, मेरी स्क्रीन आ रही है तो भाई मुझे वॉइस से बता देना। स्क्रीन आ रही है? लर्न। लेकिन माइंड बनाओ, एंड में करना ओएससीपी है, ठीक है? अगर ओएससीपी इज देयर जस्ट टू गिव यू अ जॉब, ठीक है? जब जॉब हो गई देन ये ओएससीपी ना आप रखते हो प्लेट में। जितनी सर्टिफिकेशंस की है ना, ये उसके बाद समझ लो बूस्ट करती है उस चीज़ को। इंट्रोडक्टरी, हाँ, देखिए अब आई लाइक द दिस ट्राई हैक मी पाथ्स, क्योंकि इंट्रोडक्टरी में फिर जूनियर पेन टेस्टर, प्री सिक्योरिटी, सॉक में जाना चाह रहे हैं, लेवल 2 रेड टीमिंग। अब मैं प्रेफरेबली आई वेंट थ्रू जूनियर पेन टेस्टर एंड रेड टीमर, ठीक है? अब आई मेड हैंड रिटन नोट्स ऑफ इट, ठीक है? अब इसमें ये होता है कि आपने जो चीज़ लिखी होती है ना, वो दिमाग में बैठ जाती है। तो दैट्स व्हाई इन चीज़ों को फॉलो कर लो, ठीक है? एक हावना बना लो, आइडिया बना लो, फिर माइंडसेट रखो, अच्छा किस सर्टिफिकेशन को हिट करना है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट योर फील्ड इज, वेयर यू वांट टू गो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में जाना है तो आई वुड से ओएससीपी, सीपीटीएस, ठीक है? और अपना ये आ गया टीसीएम सिक्योरिटी, पीएनपीटी बहुत अच्छा है। टीसीएम, व्हेन आई वाज गिविंग पीएनपीटी एग्जाम, आई वाज लविंग इट, ठीक है? जो पीएनपीटी का एग्जाम है ना, वो बहुत मजे का है। और इट इज आल्सो रियल बेस्ड एनवायरनमेंट एग्जाम, तो वो भी बहुत अच्छा एग्जाम था। इस चीज को करें।
अच्छा, ठीक एक है। क्वेश्चन यहाँ पे अराइज़ होता है कि आपने नेटवर्किंग का बताया था कि नेटवर्किंग आनी चाहिए। सीसीएनए। जी। तो ट्राई हैकमी वाले जो उनसे है वो भी नेटवर्किंग का कुछ पार्ट हाँ, कवर करवाते हैं, तो व्हाट डू यू से अबाउट बिल्कुल। इट? नेटवर्किंग का पार्ट अच्छा है, उनका कवर मैंने किया है। नेटवर्किंग फंडामेंटल 1 2 3, ठीक है, इट्स इनफ। लेकिन यार असल में नेटवर्किंग में इफ योर गोल्स आर मच बिगर, कि यार मुझे इन डेप्थ जाना है, मैंने फायरवॉल्स के साथ खेलना है, ठीक है। अक्सर बाज़-औक़ात व्हेनेवर यू आर गोइंग इनटू इंटरनल्स, यू विल कम अक्रॉस स्विचेस, यू विल कम अक्रॉस राउटर्स, यू विल कम अक्रॉस मल्टीपल थिंग्स, ठीक है, ऑन लेयर 2, जिसको आप इंटरैक्ट करोगे। कुछ आपको मोडेम्स भी मिलेंगे, ठीक है, उनको सेटअप करना, उनको एक्सेस करना, ठीक है, उनके साथ चीज़ें छेड़खानी करना। तो नेटवर्किंग, व्हाई आई एम फोर्सिंग, बिकॉज नेटवर्क्स में फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेटवर्क्स गेट स्ट्रेट, सेकंड इन डेप्थली यू अंडरस्टैंड के how the things are working, then you understand about the hardware, main thing and main goal is the hardware, कि भाई हार्डवेयर काम कैसे करता है और हार्डवेयर किस तरह से वर्क करता है। राउटिंग में राउटर टेबल, अब मैं अगर कहूँ कि स्विचेस में जो मैक एड्रेस वो किस तरह से सेव होते हैं, ठीक है, दिस डिपेंड्स किस तरह से, कि मैं भाई मैक स्पूफिंग किस तरह से करूंगा, मैं इन चीज़ों को किस तरह से यूटिलाइज करूंगा, ठीक है, मैं स्पूफिंग किस तरह से करूंगा, मैं मैन इन द मिडल किस तरह से करूंगा, मैं वायरलेस, जैसे हम अगर आप लोगों को पता भी होगा, आप लोग मैप्स आईपी स्पूफ करते हैं, मैक स्पूफ करते हैं, ठीक है, हम लोग बाईपासिंग करते हैं थ्रू मैक एड्रेसेस। फॉर एग्जांपल एक कैप्टिव पोर्टल चल रहा है, मैं कैप्टिव पोर्टल को किस तरह से बाईपास कर सकता हूँ, तो बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब जो ट्राई हैकमी वगैरह जो ट्रेन करते हैं, इट्स जस्ट रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फील्ड। आई डोंट वांट टू स्टे एंड स्टिक टू स्पेसिफिकली एक ही जगह पे। मेक योर सेल्फ ब्रॉड, ठीक है। लर्निंग देखें चलती रहती है, लर्निंग हमेशा चलती रहती है। सीसीएनए लाजिम करो, और ट्राई हैकमी का इसको स्किम थ्रू कर लो। उसमें आपने ज्यादा कुछ सीखा होगा इन डेप्थ, उसमें चलो भाई, अब वायर शार्क खोलो, ठीक है जी, वायर शार्क नहीं आता, नेटवर्क माइनर खोलो, वो नहीं आता, टीसीपी डंप खोलो, उसको एनालाइज करना, उसको देखना। कभी कभी बाजू का ऐसे होता है, वी आर स्निफिंग थ्रू, ठीक है, स्निफिंग किस तरह से होती है, इसको मजीद हम किस तरह से इंडेप्थ कर सकते हैं, ठीक है, और ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि सीसीएनए लाजिम हो। और इवन प्रोफेशनल्स, आप यार किसी एक प्रोफेशनल को उठा के देख लो, उसका नेटवर्किंग एक बैकग्राउंड लाजमी होगा, ठीक है। एग्ज़ैक्टली। तो अच्छा, इसमें बिल्कुल, if you're going through the try hack me stuff, that's, I guess it's enough if it's understandable, आपको चीजें समझ आ रही हैं, okay। लेकिन I'm thinking out of the box, if you're red teamer and you're going for a physical physical assessment, क्या flipper zero में क्या यूज हो गया, ठीक है। there are a lot of things you need to know about, some RFIDs, some there's NFCs and all that stuff, अच्छा, ठीक है, इसमें तो this हमारे पास technologies। एग्जैक्टली हमारे पास अभी एक और गूगल की तरफ से भी एक सर्टिफिकेशन या फिर कोर्सेरा के एक कोर्स हम कह लें तो मैंने ज़्यादा किया है बेहतर वो, रहेगा, वो मैंने आईटी किया है सपोर्ट वो। का। तो गूगल आईटी सपोर्ट का भी काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं, जिसमें हार्डवेयर का भी आता है नॉलेज, नेटवर्क का भी आता है और बाकी चीज़ें भी। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? गो थ्रू दैट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स फ्रॉम द गूगल, अच्छा होगा हमें लगता है, अच्छा हो ना हो, इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। टेक सोर्सिंग फ्रॉम मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, गूगल में जाएं, देखें अगर समझ आ रही है। देखिए अक्सर बाज़-औक़ात होता है, आई एम द पर्सन, आई एम डिलीवरिंग और टू माय कैलिबर, किसी को आएगा समझ, किसी को नहीं आएगा, कुछ लोगों को समझ किसी दूसरे बंदे की आएगी, ठीक है। ट्राई आउट, एक दो मॉड्यूल्स लो, समझ आ रही, ठीक है, वरना माइक्रोसॉफ्ट का भी आईटी एसेंशियल है अपना, इसका और भी बहुत सारे वेज हैं, ट्राई हैक भी हैं, फलान फलान बहुत सारी अलग चीज़ें भी आ जाती हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से लोगे, देन आपको अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी चीज़ों के हवाले से। और एज यू नो, फिजिकल, इफ देर यू हैव अ ट्यूटर, तो दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन हैव, आई वुड से। अच्छा, मेरे ज़हन में ना इस वाले से एक और क्वेश्चन भी था ना।
बेसिकली क्या होता है कि जब बिगिनर होता है, जब वो एक फैसिनेटिंग देखता है कि लाइक दिस इज साइबर सिक्योरिटी, हैकिंग हो रही है, और ये वो काफ़ी इस चीज़ से मुतासर होता है, ठीक है। यस फिर जब वो CCNA की तरफ बढ़ता है, CCNA में लेट्स सपोज उसने लगा लिए 6 महीने, लगा लिए 7 महीने लगा लिए, फिर उसके बाद कहता है चलो मैं वेब की तरफ देखता हूँ, वेब में बेसिक CSS HTML और जावास्क्रिप्ट वगैरह कर लेता है। तो फिर उसके बाद एक टाइम आता है वो कहता है यार मुझे छोड़ देना चाहिए, इतने टाइम से मैं लगा हूँ और मैंने तो रियल हैकिंग सीखी नहीं है। तो बजाय इसके कि वो जो इंट्रोडक्टरी स्टफ है ट्राई हैकमी के ऊपर, जितना नेटवर्किंग उसको समझनी है उतना कर ले, जब वो 1 साल 2 साल के बाद थोड़ा उसने चीज़ें लर्न कर ली है, फिर उसके बाद वो CCNA की तरफ देख ले और अपने जो जो बिगनर्स जो उसके स्टेप्स हैं और जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करना शुरू कर दें। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ये भी सही वे है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा है व्हेन देयर इज मेरा कोई स्टूडेंट होता है ना, उसको मैं थकाता हूँ, और जब मैं उसको थकाता हूँ, बिकॉज योर लिमिट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर व्हेन यू आर गेटिंग टायर्ड। आपका स्टेमिना तब बनता है कि जब आप थक रहे होते हो। तो मेरा हमेशा गोल ये होता है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को बहुत घुमाता हूँ, लेकिन दे आर नॉट सीइंग द बिगर पिक्चर एट दैट टाइम। बिगर पिक्चर में टाइम लगता है, और ये टाइम लोगों को समझ नहीं आता। एवरीबडी, एवरी गाय इज गोइंग फॉर द क्वालिटी थिंग इन अ लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ऐसा पॉसिबल नहीं है। इफ आई गो थ्रू द सोशल मीडिया, यूट्यूब, इरफान जुनेजो वाज द यूट्यूबर हु इंट्रोड्यूस्ड यूट्यूब, और उसने कहा था कि इससे हम पैसे कमा सकते हैं। ऐसे ही है। उसके सब्सक्राइबर कितने हैं? एग्जैक्टली ऐसा ही है, बहुत Or लेस। exactly, or the guys who are going for less things, stupid things, or it's not a content. अब वो कितना कमा रहे हैं? अपने आप को मनवाने में टाइम लगता है। इफ यू वांट टू गेट इनटू रियल स्टफ, यू हैव टू डील विद रियल स्टफ। इस चीज को माइंड में रखें, ठीक है? वरना आपके पास बहुत सारी जगह है। इफ यू आर गोइंग फ्रॉम ट्राई हैक मी, अगर आप कह रहे हो कि मैं पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट जल्दी जल्दी कवर कर लेता हूँ, इन चीज़ों को कवर कर लेता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड ऑन योर पेस। एज अ मेंटोर, इट डिपेंड्स ऑन हिम कि वो आपको लेके किस तरह से जाता है। आई ऑलवेज गो द हार्ड वे, ठीक है, बिकॉज आई हैव वेंट थ्रू द हार्ड वे। मैं आपको बताऊं, मैंने CCNA को अच्छा टाइम दिया। मैंने वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट को 1 हफ्ता दिया। HTML CSS जावास्क्रिप्ट, आई वेंट टू द अकेडमी, एंड जब मैं लर्निंग कर रहा था, एंड आई वाज अ बिगिनर एज वेल, ठीक है। तो व्हेन आई वाज लर्निंग, तो मुझे 1 हफ्ते की क्लास मिली, उसके बाद कहा हो गया भाई सारा। उसी में मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और डेटाबेस। अब आप खुद बताएं, ठीक है, कि इतने में थोड़ी होता है सारा। फिर आप खुद से चीजें करते हैं, ठीक है। द प्रॉपर पाथ, आई वाज नॉट गिवन द प्रॉपर पाथ, ठीक है। वहां से मुझे पता चला CEH होती है। CH, आई वेंट ऑन एंड आई वेंट थ्रू CH हुई 9 10 11 12, ठीक है। 4 मैंने मॉड्यूल्स कवर किए हुए CH के अपना लर्निंग के। तो चीज़ें ये हैं कि इफ़ यू हैव मेंटोर, इट्स एन ईजी थिंग फॉर यू। इफ़ यू डोंट, देयर आर प्लेटफॉर्म्स। आपने सही बात की है, आई डोंट डिसएग्री ऑन दिस कि पहले इजी वे कर लो और फिर हार्ड वे। लेकिन मेरी बात माइंड में रखना कि व्हेन यू आर ऑन द इजी वे, यू विल नेवर गो फॉर द हार्ड वे। दैट्स व्हाई। क्योंकि अगर 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 मैंने आपको ना ट्राई हैकमी के मॉड्यूल्स कराए, उसके बाद मैंने आपको CCNA कराया, आप CCNA कभी नहीं करोगे। आप कहोगे दैट्स बुलशिट। First, I'm not able to do. Second, it's too much. Third, I'm burned out instantly. I hope you got my answer. लेकिन आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबडी, ठीक है, कि CCNA करो। लेकिन इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन डू स्टफ, इफ यू वांट टू गेट इनटू रियल डील, देन दैट्स अ मस्ट थिंग। और कोई सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज रिगार्डिंग CPTS, रिगार्डिंग एनीथिंग फॉर नाउ? अच्छा, अब मैं वो दिखा रहा था आप लोगों को। बेसिकली ये मेरा अकाउंट है जहां से मैंने पेपर दिया था। तो this is my certifications. This is how it is, ठीक है। ये आप अपनी जब when you will clear, आपकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे आ जाती है। मेरा ख्याल है मेरी सर्टिफिकेशन आई नहीं अभी तक। लेट्स सी। ओहो, नहीं आई, देखा। एक सेकंड, मुझे जरा जादू वादू करने दो, सर्टिफिकेशन एडिट करने दो।
द मीन टाइम किसी का और कोई सवाल हो related to CPTS exam. So this is the thing. Let me show you guys. ठीक ठीक है. This is the certification. Certification generate होती है और इस तरह से आप जाते हैं. ये आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड आएगा. एग्जाम एनवायरनमेंट का डैशबोर्ड होगा. Seriously. ठीक है. रिलेटेड पाथ 100%. अच्छा, आपकी बाकायदा मार्किंग भी होती है. हर फ्लैग पे किसी पे 10 पॉइंट्स होते हैं, किसी पे 5 पॉइंट्स होते हैं. 100% you need to get at least 85 to clear the CPTS exam. और अगर if I go to my exam history, this was my exam. It was submitted on 4th 24. Status certified. As you can see, I can download my certificate, view examiner feedback. This is the examiner feedback. Dear Umar Mushtaq, congratulations on passing the HTB Certified HardWorks exam. You are now official holder of CPTS. Feel free to share your achievement on LinkedIn, etc. You earned it. अब ये देखो, they are putting, because this is hard, working through the 28 modules. अब इनको भी पता है कि 28 modules से इसको गुजरना है, सारा hectic चीजें करनी है. In this job role path and demonstrating your mastery of it on this monster of an exam is no small feat. ये examiner खुद लिखता है, it's not generated. ये examiner खुद लिखता है, ठीक है. और no small feat. On behalf of the entire Hack the Box team, congratulations on a job well done, and feel free to show off your hard work and blah blah blah. So thanks, Sentinel. This is the examiner feedback for my CPTS. So I hope you got your, final feast out of me. Any other questions related to exam, related to anything? अब मैं आपको एक एक मॉड्यूल से गुजारने का फायदा नहीं है, क्योंकि आप मॉड्यूल्स अगर सही से करोगे ना, आप वो असेसमेंट भी कर सकते हो इजीली और उसके क्वेश्चन आंसरिंग भी दे सकते हो. How much cost CPTS will take